कहानी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब ईशा कहता है कि चलो हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, अब आ गए। ईशा लेहा के लेग से जैसे ही कपड़ा स्लाइड करता है तब इसे इसकी नज़र लेहा के पाँव पर जाती है और वो पूछता है क्या तुम ठीक हो? फिर गुस्से से कहता है शायद मुझे इस बस्टर की टाँगें काट देनी चाहिए। लेहा कुछ नहीं कहती और ईशा कहता है मैं अब एक सब्र करने वाला कुर्बान हूँ, सब तुम्हारा थैंक्स है। लेहा शॉकली सोच रही होती है क्या ये यहाँ करने वाला है, क्या ये सीरियस है, क्या वो अगर किसी ने हमें देख लिया। ईशा इसे जैसे इसके मन की बात सुन रहा हो और वो कहता है पहले भी बहुत से लोग यहाँ कर चुके हैं तो फ़िक्र ना करो हम नहीं पकड़े जाएँगे। वैसे सोचने वाली बात है कि ईशा को कैसे पता कि यहाँ लोग करते हैं? भई ये क्या है ये यहाँ पर लोगों को देख रहा होता है? खैर नेहा सोचती है लेकिन अगर हम यहाँ करें तो थोड़ा-सा ऐसा फ़ील हो रहा है लेकिन इसकी बात समझते हुए ईशा कहता है क्या तुम सोच रही हो कि सिर्फ़ जानवर करते हैं? या हो सकता है कि हम स्टे के रूल्स का उल्लंघन कर रहे हों क्योंकि तुम मेरे जैसे जानवर के साथ डील कर रही हो। ये रॉन्ग नहीं है। लेकिन अचानक नेहा रियलाइज़ करती है और कहती है तुम मेरे माइंड कैसे रीड कर पा रहे हो? और ईशा कहता है तुम ये सब कुछ तुम्हारे फेस पर क्लियर लिखा होता है कि तुम क्या सोच रही हो। देन उनके एंटीडोट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और इन सब कुछ खत्म होने के बाद ईशा कहता है क्या बुरा कितना बुरा है ना कि हम ये सारा दिन नहीं कर सकते। शायद मुझे एक तुम्हारी तरह का टॉय वहाँ भेजना चाहिए। और नेहा सोचती है एक टॉय। देन वो ईशा से कहती है और तुम क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो? दोबारा नहीं। और ईशा कहता है ऑलराइट। देन वो इसे इसके फेस पर अपना हाथ रखते हैं और नेहा भी इसके हाथ पर अपना फेस रब करती है जैसे ईशा इसका कंफर्टेबल ज़ोन बन गया हो। देन इसी तरह वो लोग वहाँ बैठे होते हैं और तभी नेहा के फेस पर फूलों की पत्तियाँ आकर गिरती हैं। ईशा तो मुस्कुराता है और देन बोलता है ये पत्तियाँ तुम्हें पसंद करती है। देन नेहा को हग करते हुए कहता है किस मी नेहा। नेहा इसे देखती है देन इसके बालों को पीछे करती है और आहिस्ता से नज़दीक होते हुए ईशा के लिप्स को लिक करती है जिसकी इस हरकत पर ईशा हंसने लग जाता है और फिर वो इसे किस करता है और देन इनका काम फिर से स्टार्ट हो जाता है। इस बीच ईशा कितना हैंडसम लग रहा है। नेहा उसे ऐसे देखकर ब्लश करने लग जाती है और देन उसके ऊपर लिया हो जाती है और आहिस्ता से इसे किस करती है। इसे ये सीन मुझे लिया का बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। इस तरह से इनका कार्यक्रम कंटिन्यू रहता है और ईशा नेहा का बहुत ख्याल रखता है। देन सीन शिफ्ट होता है और नेहा उनकी आइज़ ओपन होती है तो वो सोचती है क्या है मैं फेट हो गई थी। वो विंडो की तरफ देखती है जहाँ बहुत अभी भी रात होती है। वो ईशा की गोद में सर रखकर सो रही होती है। ईशा इसके बालों को फेस से पीछे कर हटाता है। नेहा इसे देखते हुए सोचती है क्या ये मुझे यहाँ लाया और ईशा सिगरेट पी रहा होता है। नेहा पानी मांगती है। ईशा इसे ऊपर उठाता है और कप से पहले खुद पानी पीता है देन इसे पिलाता है। नेहा कहती है मुझे डेज़ी फ़ील हो रहा है। ईशा कहता है इसे निगलना मत है पहले मुँह में रखना और फिर बाहर निकाल देना। सिर्फ़ एक पफ और इसे सिगरेट का एक पफ लगवाता है। नेहा सोचती है ये फ्रेश है, ये बहुत कंफर्टेबल फ़ील हो रहा है और चाहिए। ईशा सिगरेट वापस लेते हुए कहता है ये और नहीं और ये ज़हरीला भी बन सकता है। सब ठीक हो जाएगा कहते हुए इसे सुला देता है और गुड नाइट कहता है। और नेटस वॉइस हमें बता रही होती है कि सब ट्रेजेडीज़ पैशनेट लव से शुरू होती हैं। एक किंग किसी के गाँव की लड़की के साथ प्यार में पड़ गया, जो कि बैकवर्ड अटेंड करने आई थी। इसका सच्चा होना और इसकी ब्राइट स्माइल कभी भी रॉयल फैमिली में नहीं देखी गई थी। लेकिन एक नोबल की बेटी क्वीन बन गई, बगैर किसी ताकत और सपोर्ट के। वो सिर्फ किंग के प्यार पर डिपेंड थी। दिन ब दिन वो सूखने लग गई। इसकी बदकिस्मती की इंतहा तब हुई जब लिया का जन्म हुआ। बहुत मुश्किल प्रोसेस के बाद लिया का जन्म हुआ, लेकिन बदकिस्मती से वो इसके बाद कोई और बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रही। किंग का प्यार खत्म होने लगा। देन इसे पहले से मिज़रेबल कंडीशन में बाहर फेंक दिया गया। ये तब हुआ जब लिया सिर्फ 3 साल की थी। मेड्स लिया को रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन लिया अपनी माँ के पीछे भाग रही होती है और इसकी माँ इसे सीने से लगाते हुए कहती है सॉरी मुझे माफ़ कर देना लिया, तुम सिर्फ एक हो जो सर्वाइव की हो। कभी भी सर्डिना से फाइट मत करना, इसकी हर बात मानना। और इसके बाद वो औरत डेड भी रही। रॉयल फैमिली का कहना था कि उसने सुसाइड की, लेकिन कोई भी इस पे बिलीव नहीं करता था। ये सुसाइड नहीं है, सिर्फ़ एक पर्सन के सिवा। सर्डिना पेरिस में एक बच्चे के साथ इंटर होती है और वो लेहा के बायोलॉजिकल माँ से पहले किंग के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन इसे ऐसे आवाज़ें जो ब्लेम करती थी गायब हो गई क्योंकि इसके पीछे एक पावरफुल फैमिली थी। और इसके बाद ब्लेन किंग के प्रोटेक्शन के अंडर आ गया और क्राउन प्रिंस के तौर पर अपॉइंट कर लिया गया। वो लोग जो ये सब नहीं जानते थे वो इसे काइंड, जेंटल और इसकी तारीफ करने लग गए। लेकिन इससे उन सबको ये नहीं पता था कि मतलब कि अपनी चालाक नेचर को छुपा रही है। और वो तो यही कहते थे कि वो एक बच्ची को पाल रही है, जो कि इसकी बेटी भी नहीं है। नेहा को अब्यूज़ करती थी
एजुकेशन, वर्क और पेरेंट्स से सब कुछ परफेक्ट हो, जैसे कि वो इसे एशिया का वर्क ऑफ आर्ट समझती हो और इसके मुताबिक लिहा एशिया के लिए एक कीमती फूल है। देन सीन शिफ्ट होता है और लिहा घबराते हुए जागती है। वो ये सब ख्वाब देख रही होती है। फिर वो जगह को देखती है और कहती है ये जगह, और तभी इसे रियलाइज़ होता है और वो उठती है, लेकिन इसके जिस्म में कल रात के एंटीडोट की वज़ह से अम, पेन हो रही होती है। इसके पाँव पर भी पट्टी हो चुकी होती है। फिर वो कल रात की बात याद करती है कि मार्गरेट ने इसे खोल दिया और वो हॉट फ़ील कर रही थी। बेचारी सोचती है ये बेहतर होता अगर मुझे ये सब कुछ याद ना आता, लेकिन ये सब मुझे याद है और ये कितना वल्गर था। प्रिंसेस पैलेस में हरदम मच चुकी होगी और मुझे मैं इसे कैसे फ़िक्स करूँगी? मुझे पहले वापस लेना होगा। तभी दरवाज़ा खुलता है और वही हमारी मर्दाना वाली बहन खाना लेके आती है। नाइस टू वो प्रिंसेस से कहती है नाइस टू मीट यू प्रिंसेस, और यहाँ वो सच में एक औरत सी मालूम हो रही है। खैर, आगे वो लेहा को अपना नाम बताती है कि मेरा नाम गनीन है। मैं ईशा लॉर्ड ईशा खान की गार्ड हूँ। लेहा इसे देखते हुए सोचती है मैंने इसे बैंक्वेट में देखा था, और वो भी गनीन से कहती है नाइस टू मीट यू, और गनीन लेहा को गौर से देख रही होती है और लेहा खाने को। देन गनीन कहती है माफ़ कीजिएगा, आप बहुत स्किनी और छोटी हो, तो मैं शॉक हो गई थी। मेरी रूडनेस के लिए सॉरी। लेहा कहती है इट्स ओके, और मन में सोचती है ये देखने से ज़्यादा क्यूट है। ग्रीन कहती है मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाई हूँ। लिया इस खाने को चमकती हुई आंखों से देखते हुए सोचती है ये सिंपल है, और वो बहुत से खाने और फ्रूट होते हैं। ग्रीन बता रही होती है ये ड्रिंक है, मुझे नहीं पता था कि आपको क्या पसंद है इस, और ये डेजर्ट्स है। लेहा एक ड्रिंक को उठाते हुए कहती है ये काफ़ी है, और ग्रीन इसकी बात सुनकर कहती है क्या आपके लिए कुछ भी नहीं खाएंगी, और मैंने ये सब इसके के टेस्ट के मुताबिक तैयार किया है। लेहा कहती है मैं इतना ही खाती हूँ, और वो बस एक कुकी उठाती है, और ग्रीन कहती है क्या आप श्योर हैं तो श्योर है ना कि आपको और कुछ नहीं खाना? लेहा कहती है ये काफ़ी है। लेहा इसके टैटू को देखते हुए पूछती है क्या तुम्हारे पास टैटू है? और ग्रीन कहती है हाँ मेरा एक टैटू है। लेहा कहती है मैंने सुना था कि कुरकास के पास हर जगह टैटू होते हैं, लेकिन मैंने एक भी टैटू किंग कुरकान के नहीं देखा। ग्रीन कहती है वो इसलिए क्योंकि वो कभी भी पावर के स्ट्रगल में नहीं लॉस्ट हुए, और इसका मुझे मतलब पता नहीं चला, और चलो आगे पता चल जाएगा। लेहा कहती है एक बार भी नहीं। आगे कहती है किंग ने कल मेरी हेल्प की थी, तो इसे मेरी तरफ से थैंक्स कहना। ग्रीन कहती है हाँ मैं कह दूंगी, और लेहा कहती है क्या तुम मेरे लिए लॉस्ट का अरेंज कर सकती हो क्योंकि मुझे वापस पैलेस जाना है। और ग्रीन कहती है लॉर्ड ईशा खान अभी कुछ टाइम के लिए बाहर गए हैं, तो मैं आपको छोड़ आऊँ। देन हमें हाईवे का सीन दिखाया जाता है और लेहा ग्रीन के साथ जाते हुए सोच रही होती है ये जगह इतनी खामोश क्यों है? कुछ तो स्ट्रेंज है, कोई भी हमें ग्रीटिंग करने के लिए नहीं आया। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई आया हो? देन गनीन कहती है मैंने सेंस किया है कि कोई लिविंग रूम में बहुत से लोग मौजूद हैं। तभी लेहा जल्दी से लिविंग रूम का डोर खोलती है और सामने सब मेड्स घबराती हुई खड़ी हुई होती हैं, और कोई टी पीते हुए कहता है तुम जल्दी वापस आई हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था सिस्टर। और ये ब्लेन होता है। लेहा घबराते हुए सोच रही होती है मैंने जानती तो कि सेरेना मेरी तलाश ही कर रही होगी, लेकिन मैंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया था। ब्लेन ग्रीन को देख रहा होता है और कहता है "अ, तो अब तुम इन बार्जियंस के साथ ओपनली मिलने लग गई हो, और यहाँ आप लोग इन दोनों का ग्रीन और लेहा का हाइट डिफरेंस को देखो। खैर लिया कहती है मैंने बस हेल्प एक्सेप्ट की है, और ब्लेन कहता है रियली, और इसके तरफ बढ़ते हुए कहता है कैसी हेल्प? लिया कुछ नहीं बोलती तो वो इसके बालों को टच करते हुए कहता है मैंने पूछा कैसी हेल्प तुमने एक्सेप्ट की? लिया इसे पीछे होते हुए कहती है यहाँ बहुत से लोग देख रहे हैं। इसकी हरकत पर ब्लेन को गुस्सा आ जाता है और वो अपना हाथ उठाता है और लिया अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन अचानक हमारी ग्रीन इसका हाथ रोक लेती है। ब्लेन दर्द से चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी ये करने की हिम्मत कैसे हुई? और ग्रीन गुस्से से भारी आवाज में कहती है बी केयरफुल। ब्लेन अपना हाथ छुड़वाता है और गुस्से से पीछे देखता है जहाँ एक बच्चा मेड्स के बीच में खड़ा होता है, और वो उसे पकड़कर मारना स्टार्ट कर देता है। तभी लेहा आकर इस बच्चे को बचाते हुए चिल्लाते हुए कहती है इनफ। ब्लेन कहता है सिस्टर तुम ही हो वो जिसने पहले रॉयल फैमिली के ऑनर को रोंदा है। तुम्हारा छोटा भाई होने के नाते मैं ऐसे खड़ा तो नहीं रह सकता, राइट? तुम जानती हो
यहाँ क्या स्कैंडल फैल रहा है? तभी लिया चिल्लाते हुए कहती है, तुम जानते क्या हो? तुम जानते हो कल मेरे साथ क्या हुआ? रॉयल पैलेस के लोगों को हाथ भी मत लगाना, वो सब इनोसेंट है। तभी इस बच्चे के ऊपर ब्लड की ड्रॉप आकर गिरती है। ब्लेन कहता है तुम, और लेहा की नाक से ब्लड निकल रहा होता है। लेहा ब्लड को टच करती है और बेहोश हो जाती है, और हमें गिब्स के बारे में बताया जा रहा होता है कि ये ऐसे क्रिएचर हैं जो कॉन्टिनेंट पर हैं, जो किसी भी लॉ को नहीं मानते हैं, इसलिए इन्हें कोई भी लॉस नहीं होता। लेकिन ये सिर्फ एक चीज़ है जिसे कैप्सिस अवॉइड करते हैं, कुरकांस को। वो कॉन्टिनेंट पर में हर जगह ट्रैवल करते हैं सिवाय वेस्ट के डेजर्ट के। वजह मालूम नहीं, लेकिन एक बात तो श्योर है कि वो लोग कुरकांस से डरते हैं। और ईशा कुछ लोगों को मार रहा होता है, और काम खत्म होने के बाद कहता है हिबान, और यहाँ हमें इस क्यूट बंदे का नाम पता चलता है जो कि हिबान होता है। और वो ईशा का ब्लड साफ करते हुए कहता है बहुत हो चुका, और ईशा कहता है ये, लेकिन ये हाथ ज़्यादा इजी है हाथ इस्तेमाल करना। अगर मैं डैगर इस्तेमाल करता हूँ तो ये प्रैक्टिकल नहीं। हिबान कहता है लॉर्ड, अगर आप इस चेयर के नोबल से मिलते हैं तो आपको इन्हें रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं। और ईशा की सिगरेट जलाते हुए आगे ईशा कहता है, वेल आई गेस मैं इनके साथ बात नहीं कर सकता। असैसिन्स चीज़ें और ख़राब कर देंगे। हमें तुम्हारी को भी ठिकाने लगाना है। मार्गरेव बोर्ड नहीं हो रहा होगा, राइट? तुम्हारी खुद को छुपाने में अच्छे हैं। अगर एक बार मिस हो गए तो वो दोबारा पकड़ने में डिफ़िकल्ट होगा। एक ट्रैकिंग टीम बनाओ। तुम ये कर सकते हो ना? और हिमान कहता है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा। तभी हिमान की नज़र किसी तरफ जाती है, और वो वहाँ गनीन होती है, और वो कहती है माय लॉर्ड, प्रिंसेस बेहोश हो गई। ये सुनकर ईशा शॉक हो जाता है, और वो कहता है मेरे ख्याल में मैंने तुम्हें उसका ख्याल रखने के लिए कहा था, अभी तुम यहाँ हो। तभी गनीन घबराते हुए झुकती है, और भाई यहाँ ईशा बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से कहता है, मैं इस टाइम तुम्हारी गलती बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन दूसरा चांस नहीं मिलेगा। देन नॉर्मल टोन में वापस आते हुए कहता है खड़ी हो जाओ, अगली बार भी केयरफुल रहना। और ग्रीन थैंक यू लॉर्ड कहती है, और पीछे हिबान का रिएक्शन तो आप लोग देखो। सारी बात सुनने के बाद ईशा कहता तो उसने ब्लड की वॉमिट की, और हमारा क्यूट हिब्बान उल्टे वे में 19 प्लस सोचते हुए कहता है तो ये इसलिए हुआ कि लॉर्ड ने सारी रात उन्हें बॉदर किया। ईशा कहता है ऑफ कोर्स ये इसलिए है, लेकिन कल रात मैंने इसे सिगरेट का एक पफ दिया था। और हिब्बान चौकली कहता है ये इंसानों के लिए खतरनाक है, ये पॉइजन है उनके लिए। ग्रीन कहती है लेकिन हिज मजिस्ट्रेट ने कहा कि उन्होंने मेडिसिन का डोज यूज किया, और हमारे क्यूट हिब्बान की हाइट भी वैसे इन सबसे छोटी है। खैर ईशा सिगरेट को फेंकते हुए कहता है राइट, मैं नहीं जानता कि अगर कोई चीज़ रिएक्शन की वजह बन रही हो और कोई ब्लड की वॉमिट करे, देन इससे सिगरेट को कुचलते हुए कहता है ऐसा लगता है कोई गलत है, कुछ गलत है इस की रॉयल फैमिली में। इधर लेहा बहुत से पसीने में होती है, जैसे कि वो कोई डरावना ख्वाब देख रही हो, और लेहा की नैनी घबराते हुए इसे जगा रही होती है। और लेहा अपनी आंखें खोलती है और पूछती है क्या हुआ, और नैनी बताती है कि ये आप सारा दिन सो रही थी। लेहा क्राउन प्रिंस के बारे में पूछती है तो इसकी नैनी अपने आंसू साफ करते हुए बताती है, और हमें और सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। ब्लेन चिल्लाते हुए कह रहा होता है डॉक्टर को जल्दी से बुलाओ, और वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। नैनी कहती है कि लेकिन लेडी कुरकान बहुत ज़्यादा पोलाइट थी, और ग्रेनेड कह रही होती है प्लीज साइड हो जाए। नैनी आगे कहती है कि इस लेडी ने प्रिंसेस को ट्रीट किया, नॉक डॉक्टर ने। इसने स्ट्रेंज सेंट वाली एसेंस जलाई, और इस टाइम प्रिंसेस की कंडीशन ठीक होने लगी। और बेचारी नैनी बहुत परेशान होते हुए कहती है मेरे ख्याल कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लिहा मार्गरेट के बारे में पूछती है तो नैनी अचानक ऊंची आवाज में कहती है हाँ, हम इस बार मार्गरेट ने वाकई में खुद को एम्बेरस किया है। कौन जानता है कि इसने कितनी पी हुई थी। वो जब मिला था तब इसका फेस फाउंटेन में था, और इसके पैंट खुली हुई थी। ये इस टाइम हुआ जब बैंक्वेट खत्म होने वाला था, तो सब नोबल्स वहां से जल्दी से इस नज़ारे को देखने आए। मैंने सुना है कि इसकी टांग टूट चुकी है। ये सुनकर मैं बहुत हैप्पी हुई, लेकिन ये बहुत स्ट्रेंज है क्योंकि मैंने सुना था कि मार्गरेट ने कभी भी मिस्टेक नहीं की। हालांकि वो ड्रंक भी हो तो वो यकीनन बहुत ड्रंक होगा, और इसकी ड्रिंक में ड्रग मिलाया गया होगा। लेहा सोचती है वो इंसिडेंट अभी तक नहीं फैला जब मार्गरेट ने लेहा के साथ बदतमीजी की थी। मार्गरेट ने सब कुछ संभाल लिया होगा क्योंकि वो बहुत माना जाने वाला इंसान है। लेहा सोचती है क्या मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए,
इसकी नैनी कुछ सोच रही होती है और वो कहती है, प्रिंसेस मैंने आपके क्लॉथ्स चेंज किए थे, और लेहा के हाथ पर हाथ रखते हुए कहती है, क्या ऐसा हो सकता है कि आप किसी अनचाहे रिश्ते में हो? वो इस बॉडी पर कल रात के ईशा के एटीट्यूड की निशानों की वजह से कह रही होती है। नेहा पहले तो खामोश रहती है, देन कहती है, ये रिलेशनशिप मैं चाहती हूँ। नैनी परेशान होते हुए कहती है, तो रियली क्या ये कुर्बान है? लेकिन इस बात को टोकते हुए नेहा कहती है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, और मेरी कोई इंटेंशन नहीं कि इसके साथ किसी डीप रिलेशनशिप में जाने की, क्योंकि ये सिर्फ एक टेम्परेरी रिलेशन है। तभी कोई फूल काट रहा होता है और वहाँ ब्लेन अचानक से दरवाज़ा खोलते हुए एंटर होता है, जिसकी वजह से फूल कट जाता है, और वो सर्डिना होती है जो कि कहती है, ब्लेन क्या हुआ? और वो स्कार्फ को हाथ लगाते हुए कहती है, क्या तुम ये देख रहे हो? मैंने इसे फॉक्स से बनाया जो तुमने मेरे लिए पकड़ा था। ब्लेन कहता है, वो मैंने नहीं पकड़ा, जिसने वो फॉक्स पकड़ा था। और इस बात पर सर्डिना, ऐसे मत कहो। अगर कोई तुम्हारे लिए कुछ हंट करता है तो इसका मतलब वो तुमने पकड़ा है। थोड़ी देर खामोशी के बाद ब्लेन कहता है, क्या ये आपने किया माँ? इसकी माँ कहती है, क्या? ब्लेन गुस्से से घूरते हुए कहता है, "यह आज बेहोश हो गई और इसने ब्लड की वॉमिट की। तो मैं बता रहा हूँ, अगर इन सब के पीछे आप हुई। तो सर्डिना कहती है, क्या तुम सोचते हो कि ये मैंने किया? और ब्लेन चिल्लाते हुए कहता है, ऑफ कोर्स। और सेरेना कहती है, क्या तुम कह रहे हो कि वो इन घटिया बार्बियंस के साथ चली जाएगी? ब्लिन कहता है, मैं इस बात से वरीड हूँ क्योंकि लिहा को प्योरिटी कायम रखनी होगी। और इसकी माँ कहती और मेरे बेटे, क्या तुम इसके लिए फिक्रमंद नहीं हो कि वो काम करती है? ब्लेन कहता है, इसे यहीं छोड़ो अभी के लिए। सर्जिना कहती है, मैं भी वरीड थी, इसलिए मैंने उसे कुछ टाइम के लिए फ्रीडम दी। तो तुम्हें अपनी इनोसेंट माँ पर गुस्सा मत हो। मेरे ख्याल में अगली बार मुझे बार्बियन से बात करनी चाहिए। चलो एक साथ डिनर करते हैं। क्या इस बार तुम हिरन पकड़ सकते हो? फॉक्स के फर मुझे सीख कर रहे हैं। ब्लेन अपनी माँ का आज्ञाकार बच्चा बनते हुए कहता है, हाँ माँ। देन सीन शिफ्ट होता है और लेहा सोच रही होती है कि मैं बेहोश हो गई थी, तो इसलिए अब 5 दिन के लिए मैं रेस्ट कर सकती हूँ। मैं बाहर नहीं जा सकती क्योंकि ब्लेन ने मेरे लिए एक गार्ड असाइन कर लिया है। अगर आमतौर पर सेलिना मुझे साथ ले जाती और बैंक्वेट हॉल अटेंड करना पड़ता, थैंक गॉड तभी इसके सामने एक लेटर रखा होता है। और लिहा कहती है, अब हमने एक न्यू टैक्स रिफॉर्म पर्पस तैयार कर लिया है कैबिनेट मीटिंग के लिए। अगर ये डील पूरी हो गई तो मैटर नहीं करता कि मार्गरेट कितना पावरफुल है, इसका इन्फ्लुएंस वीक हो पड़ जाएगा। तभी एक मेड कहती है, प्रिंसेस ये मलेशिया है, और लिहा इसे अंदर आने को कहती है। ओके, ये नैनी होती है और नैनी का नाम ही मलेशिया है। वो कहती है, मार्गरेट ने आपको गिफ्ट भेजे, लेकिन हमने इन सबको मैं भेज दिया। लिहा कहती है, बहुत खूब। इन सबको रिजेक्ट करते हैं रहना जो भी इसकी तरफ से हो। लिया सोचती है कि मैं खामोश रहती थी, लेकिन अब मुझे खामोश रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने जो काम किया है वो हेट करना बनता है। मलेशिया कहती है, प्रिंसेस क्या कुरकांस के साथ लंच है? तो हर हर मजस्ट्री ने आपको भी बुलाया है। लिहा सोचती है, मैं हमेशा इसे ऐसी नहीं रह सकती। देन वो मलेशिया से कहती है, इसे बताना मैं आऊँगी। तभी एक मेड मलेशिया को आकर कुछ बताती है। दरवाज़ा ओपन होता है और वहीं बच्चा अंदर संदूक लेकर आता है जिसे लेहा ने बचाया था, और कहता है, किंग कुरकान ने ये भेजा है। लेहा इसे लेते हुए कहती है, ये तो वहाँ एक लेटर भी होता है जिसमें लिखा होता है, तुम ठीक हो? तुमसे मिलना बहुत मुश्किल है। और वो लेटर इसको देख कर और वो इस लेटर को देखकर मुस्कुराती है। इसे अच्छा फ़ील हो रहा होता है। नैनी कहती है, ये ड्रेस तो पर्पल सिल्क का बना है। बहुत से नोबल से ये कुरकांस को पहने देखा है। इस बॉक्स में एक ड्रेस भी होता है। लेकिन लिया कहती है, ये ड्रेस वापस करो, और मेड से शॉक हो जाती है ये सुनकर। नैनी बताती है कि जिस सर्वेंट ने ये ड्रेस डिलीवर किया उसने कहा कि अगर गिफ्ट रिटर्न किया गया तो किंग बैंक्वेट को अटेंड नहीं करेगा। देन हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और लेया रेडी हो चुकी होती है, और भाई ये कितनी प्यारी लग रही होती है। इसने ईशा का दिया हुआ वो पर्पल ड्रेस तो नहीं पहना होता, बट ये येलो में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। लेया कहती है कि ये इन द एंड मैंने वो ड्रेस वापस नहीं किया, और अब वो मेरी सारी कमज़ोरियाँ जानता है, और ईशा की बातों को याद करती है जब इसने रात
इस रात इसने कहा होता है कि ये फूल तुम्हारी तरह है और कहती है ये मुझे एडमायर करता है। देन कहती है ये टाइम इन सब बातों को सोचने का नहीं है। लंच के बाद मुझे फाइनेंस मिनिस्टर और काउंट पलादीन से मिलना है। इनसे अब से मैं बिजी हो जाऊंगी। देन हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है और लेहा वहाँ खड़ी इधर उधर देखते हुए कहती है कैरेज कहाँ है, और तभी वो शौक हो जाती है क्योंकि वहाँ कोई कहता है बहुत टाइम हो गया मिला हुए अपने से, और ये हमारा ईशा खान होता है। और भाई ये कितना हैंडसम लग रहा है, इस बंदे की सुंदरता की जितनी तारीफ की जाए ना कम है। लेहा पूछती है योर हाइनेस यहाँ क्या कर रहे हैं, लंच यहाँ नहीं है। ईशा कहता है मैंने सुना कि रॉयल इंडिकेट है के मुताबिक यहाँ मर्द अपनी प्रीशियस नोबल औरतों को पिक करता है। लेहा ये सुनकर सोचती है क्या ये एस्कॉर्ट के बारे में बात कर रहा है, और कहती है मैं नहीं सोचती कि ये राइट सिचुएशन है। आगे कहती है मैं वो ड्रेस वापस करना चाहती हूँ। ईशा कहता है नहीं, क्या आप डर रही हैं कि आपका मजाक बनाया जाएगा लंच पर वो ड्रेस पहनने से। यह कहती है क्या तुम मेरा दिल जीतना चाहते हो काउंट की तरह, और आगे वो ईशा कहता है प्रिंसेस क्या दिल एक सिल्क के कपड़े से जीता जा सकता है, इतना चीप है। और इसके कान के नजदीक लीन होते हैं वे कहता है मैंने ये इसलिए किया क्योंकि इस रात मैंने आपके ड्रेस फाड़ दिया था। लेहा जब एंटीट्यूड दे रहा होता है तो इस बंदे ने इस बेचारी का ड्रेस फाड़ दिया होता है। आगे ईशा कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम इसे नहीं पहनोगी, ये मैंने तुम्हारे लिए खुद चूज किया क्योंकि ये तुम पर अच्छा दिखेगा। नेहा कहती है तुम जानते हो कि मैं ये नहीं पहन सकती, तुम मुझे मुश्किल में क्यों डालना चाहते हो। यह इसे देखते हुए कहता है तुम इस इंसान के साथ बहुत कोल्ड हो रही हो जो तुम्हें अपनी सारी बॉडी से सर्व करता है। इस दिन मैंने पूरी कोशिश की मदद करने के लिए जो कि ऑलमोस्ट मरने वाली थी। दैट्स वाई प्रिंसेस आपको फीवर रिटर्न करनी चाहिए। और इनके पीछे सब में ये नज़ारा देखकर बहुत शौक हो जाती है और बेचारी नैनी तो अपना सर ही पकड़ लेती है। लेया बेचारी का खुद को संभालते हुए कहती है बस बताओ तुम्हें क्या चाहिए, और ईशा का पीछे हटते हुए कहता है मेरे साथ लंच तक वॉक करके जाओ, बस यही। लेहा इसे ब्लश करते हुए घूरती है और देन वो वहां से जाते हुए कहती है फॉलो मी। लेहा आगे आगे चल रही होती है और ईशा इसके पीछे पीछे चल रहा होता है। पीछे से वो कहता है आप थोड़ा तेज नहीं चल रही, और लेहा मन में कहती है ओ गॉश ये इंसान। ईशा कहता है मैं बाहर इसलिए आया क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहता था। हाँ, ये बहुत मुश्किल था। हालाँकि तुम कोई ऐसी प्रिंसेस नहीं हो जो कि टॉवर में ट्रैप हो। लिहा इसे बड़े मासूम अंदाज में देख रही होती है और ऋषभ बहुत चमक रहा होता है जिसे बड़े प्यार से लिहा देख रही होती है। भाई इस बंदे के लिए किंगडम को धोखा देना भी कैसे शर्म। देन नेहा शर्माते हुए अपना फेस टर्न कर लेती है और फिर हमें मेंशन का सीन दिखाया जाता है और वहाँ वो दोनों वॉक करके लंच वाली जगह पर जा रहे होते हैं। नेहा सोचती है इतने टाइम के बाद वॉक करने के करके अच्छा फील हो रहा है, क्या इसने ये प्रपोज पर किया, और ईशा इसे ही देख रहा होता है और कह रहा होता है आज तुम पहले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। लेहा कहती है तुम हम पहुंच गए और वो क्वीन पैलेस पहुंच चुके होते हैं। देन इन्हें एक मेड कहती है हर मेजेस्टी अंदर आपका वेट कर रही है, और वो दोनों इस मेड के पीछे चल रहे होते हैं। लेहा सोचती है मैं हमेशा क्वीन पैलेस आने में अनकंफर्टेबल फील करती हूँ और ये और भी ज़्यादा मुश्किल होता अगर मेरे साथ ईशा ना होता। फिर वो मेड इन दोनों के आगे की आने की खबर देती है। लेहा कुछ न फ़ील नहीं कर कुछ अच्छा फ़ील नहीं करती। लेहा तभी वो चौंक जाती है क्योंकि सामने इसे सर्डिना इसका वेलकम करती है और इसने पर्पल ड्रेस पहना होता है जो कि ईशा ने लेहा को दिया होता है। लेहा सोचती है सर्डिना वो ड्रेस कैसे पहन सकती है? ईशा सोचता है ये ड्रेस सिमिलर क्यों है जो मैंने लेहा को दिया था। वहाँ पर थोड़ी देर के लिए खामोशी पाई जाती है। ईशा कहता है आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं, मैं नहीं सोचता था आप कुरकास के कपड़े पहनेंगे, और वो ये बात इसे घूरते हुए कहता है। इसके जवाब में सर्डिना कहती है आज एक कुरकास के किंग को एंटरटेन करने के लिए लंच रखा गया तो मैंने ये रॉयल फैमिली के लेडी होने के नाते चाहती थी कि हम एक दूसरे के करीब आए, इसलिए मैंने ये सब किया। और लेहा बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होते हुए सोचती है मेरे पैलेस में कोई जासूस मौजूद है, आज मेरे पैलेस में कोई भी भाई से नहीं आ सकता। इसके अलावा मैंने ये ड्रेस क्लोजेस्ट में बहुत ज़्यादा
नीचे छुपा के रखा था, तो कोई भी तलाश नहीं कर सकता सिवाय मेरी मेड्स के। अगर मैं जासूस कर देखूँ तो पैलेस में मेरे पैलेस में डिवाइडेड हो जाएगा। इसका मतलब वो मुझे बहुत इसका मतलब वो मुझे मेरी मेड्स के सामने आइसोलेट करना चाहती है। और नेहा बहुत ज़्यादा परेशान और गुस्से में सोच रही होती है कि जिसकी वजह से वो अचानक एकदम उठती है और फिर वो सीधा जाकर सेरेना के सर में काँटा छुपा देती है और इसे वो मारती रहती है और फिर कहती है कि इसे उतारो, अभी उतारो, और वो पूरी तरह से खून में भीग चुकी होती है और कह रही होती है इस ड्रेस को अभी उतारो। लेकिन ये सिर्फ लेया की इमेजिनेशन होती है और वो सोचती है व्हाट द हेल, मैं क्या सोच रही थी आज, वापस होल्ड करने में इतना ज़्यादा हार्ड टाइम क्यों लग रहा है। तभी वो वहाँ पर कोई बात करता है कि ऐसा लगता है हमने एक यूज़लेस जंग छेड़ी है। अगर हमारे पास पहले बात करने का मौका होता तो अमन हो चुका होता। ये किंग कह रहा होता है। नेहा ईशा को देख कर सोच रही होती है क्या मैं इसकी तरह बातें कर सकती हूँ। तभी ईशा जानबूझकर देवर के पीछे से नीचे से इसे इसके पाँव पर अपना पाँव फेरने लग जाता है, जिसकी वजह से लेहा अचानक शॉक हो जाती है और ईशा स्मित करते हुए इसे टीज कर रहा होता है। लेहा बेचारी बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है और ईशा इसे टीज करना नहीं छोड़ता। लेहा कहती है कुछ वजह से मैं अपना हाथ यूज नहीं कर सकती और मन में कह रही होती है ऐसा मत करो। और ईशा इसे ऐसे आराम से बैठा होता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। किंग कह रहा होता है अगर ऐसा होता तो मैं बहुत जल्द हम पीस कायम कर चुके होते हैं। लेहा की हालत खराब हो रही होती है ऐसी हरकत की वजह से। तभी ब्लेन पूछता है क्या हुआ। लेहा इसकी वॉइस से घबरा जाती है। लेहा कहती है कुछ नहीं, लेकिन ईशा अभी भी इसे टीज कर रहा होता है। ब्लेन के बड़े सस्पिशियस तरीके से इसे देखता है और अपने कांटे को नीचे गिरा देता है, मेड को उठाने से मना कर देता है और खुद ही उठाने लगता है और टेबल के नीचे कुछ ये नज़ारा देखता है और इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ईशा तब तक अपना पाँव पीछे ल ले चुका होता है। ईशा मन ही मन में हँस रहा होता है। ब्लेन गुस्से को कंट्रोल करते हुए ईशा से कहता है क्या खाना तुम्हारे टेस्ट को सूट किया? क्या ये इन लोगों के लिए सूटेबल नहीं है जो फॉरेन का खाना नहीं खाते? मैंने सुना है इस खाने में बहुत डेज़र्ट्स हैं और इनमें से ऐसी डिशेज़ भी हैं जो जिन्हें तलाश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ईशा भी बड़े बिंदास से जवाब देता है मेरी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा सूट किया है। लेहा बहुत काँप रही होती है। ब्लेन कहता है मैंने सुना है योर मैजेस्टी मैरिज नहीं करना चाहता, लेकिन क्या तुम इस्टिया ब्राइड को किडनैप करना चाहते हो? इसकी इस बात पर सब हैरान हो जाते हैं। तभी इसकी माँ इसे रोकती है, लेकिन ब्लेन कहता है एटलीस्ट मैं होप करता हूँ कि जो मैंने कहा वो गलत हो। फिर मैं भी तुम बार्बियंस कहलाना बंद कर दिए जाओगे। इसकी इस बात पर ईशा बहुत हैरान हो जाता है, लेकिन तभी वो डार्क एक्सप्रेशन करते हुए कहता है ऐसा लगता है कि इस चीज की कोई भी अटेंशन नहीं है कुरकान के साथ पीस बनाने की। इस बात पर लेहा घबरा जाती है और शॉक भी हो जाती है, क्योंकि वो बेचारी बहुत कोशिश कर रही है इस पीस एग्रीमेंट को साइन करवाने में। ईशा आगे कहता है मैं सोचता था कि हमारे मकसद एक ही है, लेकिन अब नहीं। आज का लंच कुछ इंटेरोगेशन प्लेस की तरह लग रहा है। और ये कहते हुए ईशा इन्हें बहुत ड्रॉनी लुक दे रहा होता है। पूरा माहौल खामोश हो जाता है, लेकिन इसकी खामोशी को तोड़ते हुए लेहा कहती है नहीं योर मैजेस्टी, कुछ मिसअंडरस्टैंड हुआ है। क्राउन प्रिंस बाकी सबसे ज़्यादा कुरकान से के साथ पीस जाते हैं। उन्होंने पर्सनली इन लोगों को पकड़ा जो कि कुरकान्स के स्लेव को सेल करते हैं। ब्लेन को इसकी इस बात पर कुछ अच्छा फ़ील नहीं होता, लेकिन ईशा खाना खाते हुए इसकी इस बात पर कहता है ये दूसरी बार है प्रिंसेस। लेहा कहती है थैंक यू योर मैजेस्टी और सोचती है ये अजीब है वो ऑलरेडी होल्ड बैक कर चुका है, इस बार इसे रिटर्न में क्या देना चाहिए मुझे। लेहा भी खाना खाने लग जाती है, लेकिन एक बाइट भी नहीं लेती कि सेरेना कहती है लेहा ऐसा लगता है खाना तुम्हारे टेस्ट को कुछ ज़्यादा सूट कर रहा है। तभी वो अपनी फोक वापस रख देती है और सोचती है शायद मैं ज़्यादा खा चुकी हूँ, क्योंकि मैं नेगोशिएशन के बारे में सोच रही थी। इसकी इस हरकत को ईशा भी नोट कर लेता है। ईशा पूछता है क्या प्रिंसेस हमेशा थोड़ा खाना खाती है और सेरेना कहती है हाँ वो बहुत ज़्यादा नहीं खाती। इसकी ये बात सुनकर ईशा कहता है हाँ ये खाना मैं नहीं खाना चाहता।
ये कुछ अच्छा नहीं है और सर्डिना का फेस देखने वाला होता है। सर्डिना कहती है मैं कोरकांस का खाना तैयार करवाना चाहती थी, लेकिन मैं ये भी चाहती थी कि आप ईस्टिया का खाना टेस्ट कर लें, और इसके पीछे ईशा उठकर आ चुका होता है और वो कह रही होती है और मैं कोरकांस के कपड़े पहनने में बिज़ी थी तो मैं भूल गई थी, लेकिन अचानक तभी ईशा सारी ड्रिंक इसके ऊपर डाल देता है। देख रहे हो भाई, बंदे की उन्होंने इंसल्ट किया, लेकिन लेया के एक जुमले पर वो शांत हो गया और उन्होंने लेया को खाने से रोका है, तो अब वो इनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करने वाला है। और ईशा कहता है ओ मेरा ये मतलब नहीं था, मैं आपको न्यू ड्रेस सेंड कर दूंगा, इस टाइम मैं आपको और वो कलर दूंगा जो आपको सूट करेगा। सर्डिना खामोश रहती है, देन वो अपनी ड्रिंक फिनिश करती है और किंग इसे देख रहा होता है। ड्रिंक करने के बाद वो कहती है किसी टाइम नए ड्रेस एक जैसे दिख सकते हैं, मैं अब जाना चाहूंगी अपने कपड़े चेंज करने। और भाई ये बंदी लग क्या रही है, मुझे इसकी ये सिचुएशन देखकर बहुत ज़्यादा हँसी निकली थी। और वहाँ से वो चली जाती है, नेहा सोचती है मुझे इसे काम करना होगा, और वो बेचारी बहुत टेंशन में होती है क्योंकि ये एक नेगोशिएशन है जिसकी वजह से एस्ट्रिया की किस्मत बदल सकती थी। लेकिन एक गुड इंप्रेशन बनाने के बजाय ब्लेन और सर्डिना ने सारा माहौल ही बदल दिया होता है। और वहाँ से उठते हुए लेहा सोचती है दैट्स राइट, सिर्फ मैं ही हूँ जो ये फिक्स कर सकती हूँ। वो यूर मेजेस्टी कहती ही है, लेकिन तभी ईशा कहता है प्रिंसेस, और आगे हाथ बढ़ाते हुए कहता है चलो मैं आपको ले चलूंगा। और कुछ ये सिचुएशन इन दोनों के बीच में क्रिएट हो चुकी होती है। नेहा अपना हाथ ईशा के हाथ में देने ही वाली होती है, लेकिन तभी ब्लेन कहता है सिट डाउन, तुम कहीं नहीं जा सकती। और ईशा इसे घूर कर देखता है। ब्लेन जैसे ही लिया को अपनी तरफ पकड़ने लगता है, ईशा इसे अपनी तरफ खींच लेता है। और ये सीन मेरा फेवरेट है। हर तरफ सन्नाटा छा जाता है, लेकिन तभी ब्लेन पागलों की तरह ऊंची आवाज में कहता है हाँ। लेकिन तभी ईशा लेह से कहता है चलो और ब्लेन पीछे से चिल्लाता रहता है लिया वापस आओ। देन सीन शिफ्ट होता है और ईशा लिया को लेकर जा रहा होता है। ईशा लिया कहती है वेट ईशा कान। देन वो दोनों ही रुक जाते हैं और ईशा चिल्लाते हुए कहता है क्यों हमेशा तुम। और ये पहली बार होता है कि ईशा लिया पर गुस्सा होने वाला होता है, लेकिन तभी वो कुछ देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि लिया खामोश खड़ी होती है और बहुत ज़्यादा घबराई होती है। ईशा इसे ऐसा देखकर नरम आवाज में कहता है सॉरी तुम्हें इस सिचुएशन में डालने के लिए। लेकिन ईशा कहती है वो मुझे होना चाहिए जो उनकी रूडनेस के लिए अपोलोजाइज करे। लेकिन तभी ईशा कहता है इनफ, हमेशा तुम क्यों अपोलोजाइज करो, अगर तुम क्रिमिनल भी थी। लेकिन फिर कहता है क्या रॉयल फैमिली तुम्हारे लिए इतनी अहम है, एक डैमेड क्राउन प्रिंस को प्रोटेक्ट करना तुम्हारे लिए ज्यादा नहीं है क्या। लेकिन फिर भी बेचारा खामोश ही हो जाता है, वो कह ही क्या सकता था। पर फिर जेंटली घुटनों के बल बैठकर कहता है क्यों तुम कुछ नहीं कहती। और भाई ये सारा सीन मेरा इस सीजन का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सीन है। आगे वो कहता है तुम्हें गुस्सा करना चाहिए और चिल्लाना चाहिए, कहना चाहिए ये फेयर नहीं है, या और कुछ कुछ तो कहो। और लेहा बस खामोशी से इसे देख रही होती है। लेहा सोचती है मैं सच में वो ड्रेस पहनना चाहती थी जो तुमने मुझे दी है, और वो सब कुछ खाना चाहती थी, और मैं अपने हार्ड वर्क के लिए क्रेडिट भी लेना चाहती थी। लेकिन इन सब का मतलब क्या है, बिल्कुल ही इसका कोई मतलब नहीं बनता। कुछ भी चाहे मैं कर लूँ, कुछ भी चेंज नहीं होगा। मैं तुम्हें बस दोबारा मुसीबत में डालूंगी, हालांकि तुम बहुत जल्द छोड़कर चले जाओगे मैं सब जानती हूँ। लेकिन वो ईशा से कहती है कोई सिंपैथेटिक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ईशा कहता है ये कोई सिंपैथी नहीं है, बट लेहा कहती है क्या तुम इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम मेरे लिए दया फील करते हो। ईशा बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है ये सुनकर। ये कहने के बाद वहां से जाने लगती है, बट ईशा इसे रोकने लगता है। लेकिन लेहा बहुत ज्यादा गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है लेट गो, मुझे फॉलो मत करो, प्लीज मुझे जाने दो, मुझसे दूर रहो। लेकिन तभी हमें एक साउंड सुनने को मिलती है और ये साउंड इन दोनों के गिरने की होती है। लेहा रो रही होती है, ईशा ने इसे अपनी बाहों में ले रखा होता है और कहता है अगर मैं ये कहूँ मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ तो क्या तुम ऐसा करने दोगी। और भाई ये सीन बहुत कमाल का होता है। देन सीन शिफ्ट होता है और नैनी को शौक दिखाया जाता है। लेहा इसे अपनी सारी बात बताती है और लेहा कहती है इसी वजह से मैं प्राइवेटली तुमसे बात करना चाहती थी डेस्क के इशू पर। और नैनी कहती है हेड मेड होने के तौर पर मैं चाहती हूँ कि आप सर्वेंट्स को लेसन सिखाओ। मैं जानती हूँ कि ये डिफिकल्ट है बट ये करना होगा। अगर मेरी मेड्स
धोखा देने की कोशिश करेंगे तो ये सर्कमस्टेंस की वजह से होगा। क्वीन कभी स्टॉप नहीं होगी। अगर सिर्फ़ मैं एक पावरफुल फैमिली से हूँ तो इसलिए मैं इस मैटर में आपकी हेल्प करूँगी। लिया नैनी को गले लगाते हुए कहती है, "आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह हैं, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए।" नैनी कहती है, प्रिंसेस और तभी रोने लग जाती है और कहती है, "आप एक बार इस पैलेस को छोड़कर चली जाओगी और आपको कोई और सर्व करेगा, लेकिन मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूँगी, मैं आखिर तक आपको फ़ॉलो करूँगी।" और ये कहती हुई वहाँ से चली जाती है कि आपको कल के लिए ड्रेस रेडी करना है। लिया सोचती है, "तुम मेरे साथ आओगी, जहाँ भी मैं जाऊँगी, ये तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट होगा।" और ले ईशा की बात याद करती जब उसने ज़िम्मेदारी लेने को कहा होता है। तो लेया कहती है, "उस वक़्त चाहे वो एक ही लम्हा क्यों ना था, मैं ये कहना चाहती थी कि एक्चुअली मैं ज़िंदा रहना चाहती हूँ।" और उदासी खंजरों वाली डिब्बी को देख रही होती है जो कि ईशा ने इसे दी होती है, बट वो ख़त्म हो चुकी होती है और लिया बता रही होती है कि क्रिसमस के लिए जो वेलकम बैंक्वेट रखा गया था उसमें इंडिया के लोगों ने लिया और ईशा को लेकर बहुत सारे रूमर्स फैलाई और वो बस एक यंग कपल को एक साथ देखकर इमेजिनेशन करने लग गए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो के लिए अफसोस कर रहे थे उसकी अरेंज मैरिज को लेकर। नेक्स्ट सीन में काउंट ईशा के बारे में बता रहा होता है कि वो अचानक ही अपीयर हुआ और मार्क का चेहरा देखने वाला था, गुस्से से वो उबाले मार रहा था। आगे वो बताता है कि प्रिंसेस बैकवर्ड वाले दिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, कोई शक नहीं था कि सारी अटेंशन इन्हीं पर थी। और तभी इसके साथ दूसरा नोबल काउंट का मुँह बंद कर देता है और नैनी भी इसे घूरने लग जाती है। देन वो एक बॉक्स खोलते हुए दिखाता है और कहता है कि ये सिर्फ़ एक चीज़ है जो नोबल्स में ट्रेंड बन गई। लेहा कहती है, "क्या ये फल खंजूर थी?" और ये काउंट कहता है कि जी हाँ, वो आपको ये एक बॉक्स देने को कह रहा था। और ये सुनकर लेहा हैरान होते हुए कहती है, "ये ज़रूर क्यों?" वो और तभी वो खामोश हो जाती है। आप समझ ही सकते हैं कि वो ईशा के उन खंजूरों के बारे में बात कर रही है जो ईशा ने उसे दी थी, कि वो मतलब कि खाती रहे और इससे एनर्जी उसे मिलेगी। काउंट बात सुनकर कहता है, "क्या?" और लेहा हाथ में उचकाते हुए कहती है, "कुछ नहीं।" वेल फिर आप मुझे क्या रिपोर्ट करना चाहते हैं? काउंट बताता है कि कुर्कन्स एशिया के मेन ब्रांच में विजिट कर रहे हैं। आजकल पहली ब्रांच में मेन ब्रांच लोग आते हैं और दूसरी ब्रांच में वो है जहाँ गिफ्ट्स को पकड़ा जाता है। और इससे ये बात तो साबित हुई कि कुरकान और गिब्स के रिलेशन कुछ अच्छे नहीं है। और आगे वो बताता है कि तीसरी ब्रांच वो है जो आप एक्सेप्ट कर रही थी, कि एक ऐसा ग्रुप जो कि कुरकान के स्लेव को स्टीम में तलाश करते हैं। लिया सोचती है कि वो एसटीएम में स्लेवरी इलीगल है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसा करते हैं। देन लिया काउंट से कहती है कि जो मैं तुमसे काम किए कहा था, क्या तुम उसकी केयर कर सकते हो? तो काउंट कहता है, ऑफ कोर्स ये वैसा ही होगा जैसा आप चाहती हैं। फिर इनके इस तरह बातें चलती रहती है। काउंट सारी बातें बता रहा होता है, सारा इंतजाम हो चुका है, हमारे पास नेगोशिएशन करने के लिए एक ट्रम्प कार्ड है। लिया कहती है, मैं कोशिश करूंगी कि जितनी मुझसे हो सकी, मैं यहाँ हार नहीं सकती। नेगोशिएशन स्टे के पीस के लास्ट ऑप्शन है। लेहा आगे कहती है कि इसके वजह से मुझे एक ऐसा इम्प्रेसिव प्लान बनाना है जो मार्गरेट से शादी करना है। अगर ये शादी हो भी गई तो ऐसे कमज़ोर कंट्री पर हुकूमत करने का क्या फ़ायदा? मैं इस वजह से नींद नहीं ले पा रही। एम्परर सोचता है कि प्रिंस इन सब से डील कर सकता है। ये सिचुएशन इस वक़्त प्रिंस के लिए भी बहुत बुरी है। कोर्ट कहता है कि पता नहीं मैं एम्परर प्रिंस को कैपेबल क्यों समझता है इन सब बातों के लिए, जबकि वो एक सांप की तरह है। लेहा कुछ नहीं कहती। अगर वो आगे बता रहा होता है कि अगर एम्प्रेस ने अभी अपना प्लान चल दिया तो वो आपको पीछे धकेलने में कामयाब हो जाएगी। यहाँ लेया की शादी की बात कर रही है जो कि एम्प्रेस से चाहती है कि लेया की शादी मार्गरेट के साथ हो जाए और वो थ्रोन प्रिंस को मिल जाए। तो काउंट आगे कहता है कि लेकिन इन सब के बाद बहुत लेट हो जाएगा और इवन अगर वो भीख भी मांगेगी तो आपका प्लान काम उसका प्लान काम नहीं करेगा। लेहा इसकी बात को टोकते हुए कहती है, काउंट बैटली वो गुलाम, मैं इन्हें खुद विजिट करने का सोच रही हूँ। यही ये सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन एक बगी का दिखाया जाता है और अचानक घोड़े डर की वजह से कुछ हरकतें करने लग जाते हैं और इस घोड़ा गाड़ी को चलाता हुआ बंदा कहता है, हेल ब्लेडी, और दूसरे लोग वापस मुड़ने को कहते हैं। बट तभी उन पर हमला कुरकंस कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें संभलने का कोई मौका नहीं मिलता और वो सबको काटते चले जाते हैं।
इनमें से गाड़ी चलाने वाला गाड़ी के नीचे छुपने लगता है, लेकिन हमारी ग्रीन उस गाड़ी को एक हाथ से ऊपर उठा लेती है और फिर इसे उठाकर पीछे फेंक देती है। और वो बहुत बहुत ज़्यादा घबरा चुका होता है वो बंदा जो होता है, क्योंकि सामने ईशा खड़ा होता है। ग्रीन इसके सिगरेट जलाती है और ईशा आस-पास से देखते हुए कहता है कि ये क्या मेस है। और तभी हिबान दूसरी तरफ से कहता है, क्या यहाँ कुछ भी नहीं है। और ईशा जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उसके बाद वो कहता है कि ऐसा लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी वो सही नहीं थी। और वो बंदा डर के मारे पैंट गीली कर देता है। देन इस बंदे से पूछा जाता है कि क्या तुम जानते हो कि वो लोग कौन हैं? वो डरते हुए कहता है, वो दूसरे गुलाम खरीदने वाले। और ईशा कहता है, दूसरे गुलाम खरीदने वाले जो कुरकन गुलाम खरीदते हैं। वो बंदा डरते हुए कहता है हाँ। और ईशा इसे खत्म कर देने का ऑर्डर दे देता है, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं रही। और गनीन इसे पंच मारती है और हिबान कहता है, क्या ये मर गया? मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ। और गनीन कहती है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर रही थी, मुझे ऐसा इस पर डाउट है। दूसरी तरफ ईशा सोचता है कि तीसरी बार मैं ऑलरेडी कुरकन के स्लेव की लोकलाइजिंग को नोबल में ख़त्म कर चुका हूँ। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कुरकन स्लेव किसी तरह गायब हो जाते हैं, जिन्हें हम बचाना चाहते हैं। मन में सोच वो पहले भी सोच रहा होता है कि जो न्यू स्लेव हम बने होते हैं, उन्हें जब भी हम पकड़ने जाते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। देन वो बोलता है कि कोई हमसे भी एक कदम आगे है। और हिबान इससे बहुत गौर से सुन रहा होता है, तो ईशा उसे कहता है, ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है हिबान। तुम गिब्सिस को चेज़ करने के पर फ़ोकस कर रहे थे और ये किसी की भी गलती नहीं, दूसरी साइड बहुत ज़्यादा चालाक है। इवान कहता है कि मैं नहीं जानता वो क्या कर रहे हैं, लेकिन क्यों ना हम इसे पहले पकड़े जो इस इन सब के पीछे है। कोई तो इसमें ऑपरेशन का चार्ज होगा। अनफॉर्चुनेटली आज फुल मून है, तो हमें ये ख़त्म करके वापस से जाना चाहिए। लेकिन तभी ईशा कहता है, बट चलो ये करते हैं। इवान घबराते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो इससे? आज फुल मून है। तो ईशा कहता है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं, हमें क्विकली मूव करना होगा अगले घंटे में। और तुम जानते हो कि मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है क्या? की शुरुआत तो कॉन्फ्रेंस रूम से होती है, जहाँ सब खड़ूस नोबल्स बैठे होते हैं और उनके बीच में हमारी प्यारी लिया भी बैठी होती है, जो कि सोच रही होती है कि कुरकांस के वेलकम बैकवर्ड के बाद ये पहली मीटिंग रखी गई है, लेकिन यहाँ एम्प्रेस ही गायब है, मतलब उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। देन उनमें से एक नोबल टैक्स रिफॉर्म के बारे में बात करता है, तो वहाँ सब नोबल से भड़क जाते हैं कि ये नहीं हो सकता, तुम लोग ऐसे नहीं कर सकते। अचानक दूसरा नोबल जो लेह की साइड पर होता है वो कहता है कि तुम लोग पसंद करो या ना करो, लेकिन ये पास हो चुका है। लेह उन सब की बकवास सुन रही होती है। देन वो एकदम बॉस स्टाइल में खड़ी होती है और कहती है कि यहाँ एक और चीज़ नोट कर लो, हमें स्लेब की सिक्योरिटी को बढ़ाना होगा ताकि कुरकान के साथ अच्छे से निगोशिएशन की जा सके। जैसा कि तुम सब जानते हो कि स्लेब हमारी टेरिटरी में सिक्योरली हैंडल किए जा रहे हैं, तो इसलिए को फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए हमें ये करना होगा कि ये इस तरह की जो ट्रेड्स है उन्हें ख़त्म किया जाए। देन सीन शिफ्ट होता है और लिया थकी हारी कॉरिडोर से गुजर रही होती है, तो वहाँ सामने एक लंगड़ा आ रहा होता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि मार्गरेव होता है। और लेया को वो एक अजीब वार्निंग दिए देता है कि आज रात दरवाजे और खिड़कियाँ अच्छे से लॉक रखना और लाइट बंद मत करना। रॉयल फैमिली ने उस जंगली, जो कि बेसिकली वो ईशा को बुला रहा होता है, उनको बुलाया है। उसे इसलिए कि लग्ज़री चीज़ों से ऑब्सेशन हो चुका है और वो इन्हें चुराना चाहता है। अगर आप अक्लमंद हैं तो इशारा ही आप लोगों के लिए कॉफ़ी होगा, क्योंकि वो यहाँ ये कहता है कि ईशा लिहा को हासिल करना करना चाहता है। लिहा भी करारा जवाब देते हुए कहती है कि अपनी बकवास बंद कीजिए, आप नहीं जानते वो लोग कैसे हैं। देन लेहा को रेडी होते हुए दिखाया जाता है और इसकी नैनी चिल्लाकर बोल रही होती है कि यकीन नहीं होता वो लोग ऐसा कर सकते हैं, इतने ज़्यादा गार्ड बाहर खड़े होते हैं। और वो कहती है कि चलो आगे, मतलब कि लेहा कहती है कि चलो मार्गरेट को ये करने दो जो वो चाहता है। और मन में सोचती है कि आफ्टर ऑल वो बॉर्डर पर अपनी सारी लाइफ उन कुर्कांस के साथ ही लड़ता रहा है। आगे वो सोचती है कि जिन स्लेव से मैं बहुत टाइम पहले मिली थी, वो
कोई स्ट्रेंज बिहेव नहीं कर रहे थे। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब स्लेव कैसे है। लेकिन इनफैक्ट किंग कुरकान जैसे कुरकान से फर्स्ट टाइम में मेरा मिलना हुआ है। तभी उसे कोई पुकारता है प्रिंसेस, वो अपने होश में आती है और इसके सामने इसकी नैनी खड़ी होती है जो कि परेशान होते हुए कहती है कि क्या आप वाक़ई बाहर जाना चाहती है? लेया कहती है आप जानती हो कि मैं अकेले ये सॉल्व नहीं कर सकती। चलो फिर मिलते हैं, वो जाते हुए कहती है। देन हमें वहीं से दिखाया जाता है जहाँ थोड़ी देर पहले ईशा लोग थे और वहीं से अब लेह भी गुज़र रही होती है और कोई कह रहा होता है मुझे रिलीफ़ मिला कि आप मेरे साथ हो प्रिंसेस, वरना मेरी तो अकेले जाने में फट रही थी। स्पेशली एम्प्रेस के इस तरह के ऑक्शन को इतनी केयर के साथ तैयार करने के बाद। देन वो लेहा को मास्क देता है जो कि काउंट ही होता है। लेया मास्क लगाते हुए कहती है कि मुझे उम्मीद है कि आज सब कुछ खत्म हो जाएगा और काउंट भी कहता है कि मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। देन लेया बाइक देखते हुए सोचती है एनीवेज आई होप कि सब कुछ ठीक जाए। देन एक सीक्रेट टनल दिखाया जाता है जहाँ से काउंट और लेया जा रहे होते हैं इस ऑक्शन की तरफ। लेया बैठते हुए कहती है कि मेरे ख्याल में एंट्रेंस को ऐसे ही छोड़ दिया गया बगैर किसी सिक्योरिटी के। काउंट इस से आकर कोई कहता है कि आपको प्रोडक्ट्स के बारे में जानने की ज़रूरत है और अकाउंट वहाँ से बाद में मिलने का कहते हुए चला जाता है। नेहा कहती है वो इसे क्यों साथ ले ले गए? मुझे कुछ अच्छा फ़ील नहीं हो रहा। तभी उसे पीछे से 2 हाथ आकर जकड़ लेते हैं और वो इंसान कहता है हिलना मत। ये कौन आप लोग अच्छे से जानते हैं, आप थोड़े बच्चे थोड़ी हैं। वो चाकू इसकी गर्दन पर रखता है और लेहा कहती है ये आवाज़। तभी वो नाइफ चला देता है और लेहा का मास्क उतर जाता है जिसके बाद ईशा उसे देखकर हैरान होते हुए कहता है लेहा और बेचारी लेहा को समझ ही नहीं आ रही होती कि अभी उसके साथ हुआ क्या है। ईशा पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम किडनैप हो चुकी हो? लेहा उठते हुए कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं इस जगह की ऑनर हूँ। ईशा पूछता है ये स्लेव ट्रेडिंग फ्लोर नहीं, क्या ये स्लेव ट्रेडिंग फ्लोर तुम्हारा है? और घूरते हुए कहता है मैं एक अच्छी एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ। लिया कहती है वेल लेकिन तभी ईशा उसे उठाता है और बिठाता है और कहता है आज का दिन एक दिन है जब मैं खुद को कंट्रोल करने में मुश्किल का सामना कर रहा था। और वो मतलब कि लेहा उसके मुँह के सामने हाथ रखती है कि वो कुछ कर नहीं पाए। लेकिन वो कहता है कि मैं इस तरह का कोई पर्सन नहीं हूँ बट तुम्हें डराने के लिए सॉरी और लेकिन मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि रॉयल फैमिली जो इंडिया की है उसे इस ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर वो इस तरह की कोई स्ट्रेटजी बनाना भी चाहते थे तो मतलब कि वो हमारे साथ नेगोशिएशन ना करते। लेकिन अगर उन्हें हमारे साथ नेगोशिएशन करनी ही थी तो वो इस तरह के बिज़नेस से दूर रहते और मशीनरीज़ का यूज़ करते स्लेव्स की जगह पे। ये ज़्यादा बेहतर रहता। तो अब मुझे ये बताओ कि तुम किसके साथ ट्रेडिंग कर रही हो? नेहा उसकी आराम से बातें सुन रही होती है और वो कहती है कि मेरे पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है कस्टमर्स की क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी हाइड रखते हैं। और जो मतलब कि ये एक सीक्रेट फैसिलिटी है जो कि स्लेव्स को ट्रेड करती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। और ईशा भी उसके आराम से बातें सुन रहा होता है और देन वो कहता है कि इसलिए हमें मतलब कि जो स्लेव्स हैं उन्हें प्रॉपर नेम नहीं दिया गया और इसके पीछे लगता है कि कोई बहुत पावरफुल नोबल्स हैं। तो लेहा कहती है हाँ ये सही है और मन में सोची है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि लॉन्ग टाइम हो गया कि मैंने पर्सनली किसी भी स्लेव के को होस्ट नहीं किया और ये मतलब कि एंड नहीं था। बट इस ऑक्शन में तो मैं अकेले ही मतलब कि कोऑपरेट करना चाहती थी दूसरों के साथ। और ईशा जो था वो लेहा से पूछता है कि क्या तुम इससे पहले भी स्लेव्स को ट्रेड कर चुकी हो? तो वो कहती है कि हाँ, मैं जो बीमार और बूढ़े लोग होते थे उन वही मैं स्लेव करती थी। इसके अलावा मेरे पास कोई हेल्थी या यंग कुरकन्स को ट्रेड करने का मतलब कि फंड्स नहीं थे। लेकिन तुम इस बात की टेंशन ना लो कि वो कोई मतलब कि अनसेफ हो गया, वो सेफ जगह। ईशा लेहा से कहता है कि तो तुम्हारी फैमिली की ये एक बार्गेनिंग चिप है इस प्लान में यूज़ करने की हमारे साथ। और क्या तुम जानती हो कि हम लोग कितने टाइम से एक स्मार्ट स्लेव ट्रेडर के बारे में खोज रहे थे, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि इसके पीछे एक तुम होगी। हमने सोचा था कि कोई ट्रिकी पर्सन होगा, लेकिन ये तो तुम निकली। मैं सोच रहा था कि स्त्री की फैमिली इस काबिल है कि वो इतना कुछ इन सालों में कर चुकी है। तो लेया सोचती है कि कुलकांस जो है वो कोई भी स्टेप लेने से पहले हेसिटेशन नहीं करते, लेकिन इन्होंने कभी इस तरह के मामले में रॉयल फैमिली के मेंबर को एक्सेप्ट नहीं किया होगा।
देन वो उससे पूछती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया था, तो तुम यहाँ पे कैसे आए? और ईशा कहता है, कौन जानता है, लेकिन मैं यहाँ पे एक हूँ जो कि सरप्राइज हुआ। और क्या मैंने तुमसे उस दिन जो क्वेश्चन किया था, तुम मुझे बगैर कोई आंसर किए ही वहां से भाग गई थी। तो जिसने ने लेहा मतलब कि लेहा के साथ वो दूसरा जो है उसका क्या कहते हैं उसको, लाइक जो इसका फियांसे था, कौन मार्गरेट, वो जब इसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा था तो ईशा ने आके से बचाया था। देन इसने उस ईशा ने लेहा से कहा था कि क्या तुम मेरे साथ भागना चाहती हो? तो लेहा ने मतलब कि कोई जवाब नहीं दिया था और वो इसे बताए बगैर ही वहाँ से आ गई थी अपने महल वापस। तो उसी बारे में वो पूछ रहा है कि मैंने तुमसे जो आंसर ये क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में तुमने जवाब नहीं दिया। लेहा खामोश रहती है, वो कुछ नहीं कहती, तो ईशा उसे मतलब कि हग करते हुए कहता है कि तुमने मतलब कि रिलैक्स होना नहीं सीखा और तुम हर टाइम में नेगोशिएशन करने में ही ज़्यादा टाइम लेती रहती हो। और चलो हम भाग चलते हैं। थोड़ा उसके साथ वैसी ऐसी हरकतें करते हुए वो कहता है, तो अंके चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। सब कुछ पीछे फेंक देते हैं और तुम मेरे साथ भाग भाग जाओ। और ईशा नेहा जो थी पहले वो खामोश रहती थी, वो कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो ईशा कहता है, इंस्टेड ऑफ योर बॉडी, मतलब कि तुम्हारी बॉडी की वजह से। एंड देन वो उनके साथ बहुत कुछ होने लगता है, तो ईशा कहता है कि तुम्हें पता है कि आज फुल मून की रात है। और ईशा नेहा कहती है, "हाँ, कितना ये स्ट्रेंज है, मतलब कि मैं नहीं जानती कि ये सब कुछ क्या है।" लेकिन तभी एक जोरदार चीख की आवाज आती है और लेहा ईशा को पीछे मतलब कि धक्का देती है। और बेचारा काउंट पूछ रहा होता है, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? उस बेचारे को समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पे क्या सब कुछ हो रहा है। और हमारा हिब्बान बेचारा तो शौक के मारे उसकी तो हालत खराब हो चुकी होती है। और वो जाकर इशाका से कहता है कि लॉर्ड ईशा खान, आप ऐसी चीजें नहीं कर सकते। आपने खुद ही तो कहा था कि आप खुद को कंट्रोल करेंगे। उसने पिछले जो चैप्टर था उसमें उसने वो कहता है कि मैं खुद को कंट्रोल करना जानता हूँ। तो और एंड टाइम पे वो इन सब बातों को ना नहीं मानता। वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ईशा कहता है। तो बेचारा हिब्बान बहुत ज्यादा शॉक हुआ होता है और वो कहता है, आप आप मतलब कि लॉर्ड ईशा खान के साथ कौन-सी बातें कर रहे थे? तो वो कहती है कि उसने मतलब कि ऐसा कुछ नहीं कहा, उसने एक एक फुल मून के बारे में बात की है कि आज फुल मून की रात है। तो तभी हिब्बान चिल्लाता है और वो कहता है, ये आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? और तभी आगे हमारी जो हमारी एक ये होती है, हमारी मोहतरमा जो होती है बारबियंस की, वो सामने आती है और वो कहती है, लेडी लिया। वो उसे बताती है कि जब फुल मून की रात होती है तो बारबियंस में एक सेक्सुअल जो कंडीशन होती है वो जागृत होती है। और लेह बेचारी को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती है और वो आगे बताती है कि जो फुल मून की रात होती है उसके दौरान जो मतलब कि बारबियंस होते हैं वो हीट साइकिल में होते हैं, उनका हीट साइकिल आ जाता है। बेचारी लेया मतलब कि उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बोले। और यहाँ पे यार ये कितनी प्यारी लग रही है इस मानवा का। मैं कहती हूँ कि इसका जो आर्ट है ना बहुत ज़्यादा प्यारा है बाकी सब आर्ट से। और वो मन में सोचती है कि हीट साइकिल, मैंने इसके बारे में किताबों में पहले पढ़ा था। और आगे हमारी जो गीगान होती है वो बता रही होती है कि कुरकास जो होते हैं वो इस तरह के मतलब कि वो वही बातें फिर दोहरा रही होती है कि हीट साइकिल उनका होता है और इस तरह की जो भी बातें होती है आप खुद ही समझ जाए। तो ईशा पहले जो बेचारी ले होती है वो बहुत ज़्यादा शॉक होती है और वो कहती है कि क्या तुम दोनों और हिब्बान उसकी बात सुनते ही कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, हम दोनों कोई मैरिड कपल नहीं है। और हिब्बान गीगान भी यही कहती है कि हम दोनों मैरिड कपल नहीं है। मेरे और हिब्बान कहता है कि मेरी बीवी जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होगी, वो इस तरह की कोई मर्दाना नज़र नहीं आएगी, वो एक मर्द की तरह नज़र नहीं आती। मेरी जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा प्रेटी है और वाकई में इसकी जो मतलब कि जिसको ये पसंद करता है वो बहुत ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा प्यारी है।
और जो दूसरी गीगान होती है वो कहती है कि मेरा जो हस्बैंड है वो हैंडसम है, इस जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। दोनों एक-दूसरे के खिलाफ ही बोल रहे होते हैं यहाँ पे। और जो मतलब कि गीगान होती है वो क्या कहती है कि फुल मून के दौरान बार्बियंस से मतलब जो कुर्कास होते हैं उनके बीच उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस होती है जब वो अपने किसी प्रोफेशनल पार्टनर के साथ होते हैं। तो इसलिए ये मतलब कि ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप इस टाइम में ईशा खान से फुल मून की रात दूर रहें। आगे मतलब कि जो हमारा हमारा ईवान होता है वो उसे अपना इंट्रोडक्शन करवाता है कि मैं ईवान हूँ और पहले मतलब कि ग्रीटिंग ना करने के लिए सॉरी और मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मतलब कि जो लॉर्ड ईशा खान इस मतलब कि जो भी कर रहे थे उस मोमेंट में मैं आ गया। तो वो उससे बात के लिए माफ़ी माँग रहा होता है। और वो कहता है कि हमने आपको यहाँ पे देखने का बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आप हमें यहाँ पे मिलेंगी। और जो ईशा होता है वो कहता है कि हम तो स्लेव ट्रेड को मतलब कि ट्रैक कर रहे थे। उम, मैंने तुम्हें इस बारे में बताया था। लेकिन ये स्लेव ट्रेड तो और तभी वो कहता है कि हाँ, ये प्रिंसेस हैं। जो मतलब कि काउंट होता है वो कहता है। तो ईशा हँसते हुए कहता है कि हाँ, हम जो चाहते थे हमें वो मिल गया। लाइक वो मतलब कि वही ढूँढ रहे थे कि स्लेव का जो ट्रेडर है वो कौन है? और उन्हें ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि उनकी जो प्यारी प्रिंसेस है, जो देखने में बिल्कुल नाज़ुक सी कली लगती है, वो इन सब के पीछे होगी। तो आगे हमें ये मतलब कि आगे ही हमें ये देखने को मिलेगा कि वाक़ई में लेहा ही इन सब के पीछे है या फिर कोई और मामला है। तो चलो आगे फिर मतलब कि अभी देखते हैं। जो हिबान होता है वो ईशा के पीछे जाते हुए उसे मतलब पुकार रहा होता है और नेहा के पास काउंट आता है और वो उससे धीमी आवाज में पूछता है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो लेया भी कहती है हाँ हमने मतलब कि आगे जो जिनके साथ हमने ट्रेड करनी है तो उनके साथ हमें मिलना है। और ईशा लेया से पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो? ईशा कोई लेया कोई जवाब नहीं और लेया भी मतलब कि मन में सोचती है कि ईशा इन 3 लोगों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। यहाँ पे और भी बहुत सारे कुकान इस रूम में होने हैं। जो कि बात बिल्कुल सच नहीं होती है कि और इसके बाद वो मतलब कि कहती है कि हम मुझे केयरफुल रहना पड़ेगा। लेया कहती है मैं सोच रही थी कि हम एक मीटिंग अरेंज करते हैं जहाँ पे मतलब कि जो स्लेव्स रहते हैं वो लॉक होते हैं। तो उन स्लेव्स के बारे में बात करने के लिए हमें एक मीटिंग अरेंज करनी चाहिए। और ईशा कहता है कि मैं इस आइडिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इससे भी ज़्यादा स्कैरी जो है वो एम्प्रेस और इनके सब के बीच में इस तरह की बातें हो रही होती है जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती। ये कहते हैं इन दैट केस और तभी कोई कहता है कि अब हमें चलना चाहिए। और मतलब वो ईशा ही होता है जो कहता है कि हमें चलना चाहिए और लेया कहती है लेकिन वो चिल्लाते हुए कहती है तो ईशा कहता है कि हमें मतलब कि अभी के लिए ये सारी बातें यहीं पे कैंसल करनी पड़ेंगी और तुम्हें हमें ही फॉलो और उसे वो घूरते हुए कहता है कि तुम ये सब करने में बहुत ज़्यादा माहिर हो। और लेया सोचती है कि ये जानता है कि मैं इस यहाँ पे अभी डिसएडवांटेज में हूँ। आखिर इसका पर्पस क्या है? और लेया भी वहाँ से जाते हुए कहती है कि तुम्हें याद होना चाहिए कि मुझे ऐसा कोई सबऑर्डिनेट पसंद नहीं जो कि मेरे ऑर्डर को डिसओबे करे। देन वो वहाँ से जाती है और कहती है कि हम वो हमारे लिए वेट कर रहे होंगे। तो देन उसके बाद कोई उससे कहता है मतलब कि कम इन और वो मन में सोचती है कि गुरकान से यहाँ पे मतलब कि लुक्कन लुकाई छुपन छुपाई खेल रहे होंगे लाइक वो यहाँ पे हाइड होंगे। और ऐसा तो नहीं है कि ईशा अकेले आया होगा। तो वो उस बंदे से कहता है कि चलो तुम लीड करो मैं तुम्हें फॉलो करेंगे और वो जो बंदा उसे मतलब कि लेने आया होता है वो कहता है कि एक औरत भाई वो लेया को देख कर समझते क्या है कि लाइक ये कोई कमजोर औरत है कि अभी ये इन सब की पुंगी बजाने वाली है। तो आगे देखते हैं। तो वो कहता है कि प्लीज फॉलो मी और लेहा वहाँ से जाती है और एक सीक्रेट रूम में एंटर करता है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और लेहा उनसे देखकर सोचती है कि ये सब अपने साथ गार्ड्स भी लाए हैं और ये एक बहुत ज़्यादा कमीने लोग होते हैं सारे नोबल्स जो कि यहाँ पे स्लेव्स की खरीदने आए होते हैं। और इसके बाद यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो मतलब स्लेव ट्रेडर होता है वो भी इस जगह बैठा होता है और सब मास्क लगा के सच में बैटमैन से कम नहीं लग रहे थे।
वो उन सबको देखते हुए सोचती है कि मुझे इन सब से अपनी आइडेंटिटी को हाइड रखना पड़ेगा, मुझे केयरफुल रहना पड़ेगा कि मेरा ये पहचान ले कि मैं एक प्रिंसेस हूँ, वरना मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर वो उन सबसे कहते हैं कि मुझे आप लोगों से मिलकर खुशी हुई, और वहाँ पे वो बैठ जाती है। और वो लोग कहते हैं एक औरत, क्या सरप्राइज़ है। और वो आपस में खुस-फुस करने लग जाते हैं कि मुझे मतलब कि ये जानना है कि इसके इतने प्यारे वॉइस के पीछे कैसा चेहरा है। और वो इस तरह की बहुत सारी गंदी बातें कर रहे होते हैं लिया के बारे में, और लिया को गुस्सा आता है, और वो एक अपने वाइन ग्लास के साथ चम्मच को खटखटाती है जैसे नॉवेल्स करते हैं किसी को मतलब कि किसी के अटेंशन पाने के लिए। तो लिया भी वैसे ही करती है और उनसे कहती है कि क्या यहाँ पे मतलब जो मेरा जेंडर है वो कंट्रोवर्शियल बनने वाला है? लाइक अगर मैं औरत हूँ तो क्या मैं इस तरह के काम नहीं कर सकती? तुम लोग पैसों की बात करो, ना कि मेरे जेंडर के बारे में। और वहाँ पे वो उन लोगों को घूर के देखती है और कहती है कि मतलब कि तुम लोग आज की जो मीटिंग होल्ड की जिस मकसद के लिए की गई है, वो तुम लोग स्टार्ट करो, लाइक स्लेव ट्रेडिंग के लिए। और गाइस मैंने कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखी हुई, तो इसलिए मुझे माफ़ कर देना। मैं बस ऐसे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जो दूसरा नोबल होता है वो हँसता है और कहता है, आप समझ नहीं रही, हम तो बस ऐसे ही लाइक फेस्टाइज़ कर रहे थे। और वो कहता है कि एक औरत इस तरह के काम में हो, ये तो बहुत ज़्यादा ही मतलब कि हमारे लिए एक अनोखी बात है। और ये इसलिए हम सब सरप्राइज़ है। और लिया उन्हें घूर के देख रही होती है, सालों तुम लोगों को तो मैं भी बताती हूँ, ऐसे सोच रही होती है। देन वो कहते हैं कि हम अपोलोजाइज़ करते हैं, और वो उससे माफ़ी माँगते हैं, और उसके बाद आगे उनकी बातें स्टार्ट हो जाती है। और वो कहता है कि आज की रात हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए। और वो वहाँ पे कुछ और कुरकान्स औरतों को बुलाता है, और वाक़ई में ये सब औरतें बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। और वो वहाँ पे डांस वग़ैरह करती हैं, और वो बंदा भी कहता है कि आज की जो रात है वो तुम लोग एन्जॉय करो, बहुत ही कमीना इंसान है ये। और लेहा सोच रही होती है कि ये मतलब कि एक हॉस्पिटैलिटी है, इस बंदे का शौक तो देखो। और देन वहाँ पे एक कुरकान लेडी, या फिर कह सकते हैं कि कुरकान बंदा जो भी है, वो आता है और वो कहता है कि आप कुछ इंटरेस्ट दिख रही है माय लेडी। तो लेहा थोड़ी शॉक हो जाती है, और वो उस कुरकान जो भी आया होता है या आई होती है उसकी तरफ देखती है। और ये जो भी मतलब कि लाइक आई थिंक ये एक वूमेन होती है कुरकान्स की, और वाक़ई में ये इसकी आँखें कितनी सुंदर हैं। देन वो लेहा के मतलब कि वाइन के गिलास में वाइन डालती है, और वो कहती है कि आप इसे मतलब कि मास्क के में कैसे पिएँगी? तो लेहा जो होती है वो कुछ नहीं कहती। तो वो जो मतलब कि कुरकाम वूमेन होती है वो कहती है कि क्या आप मुझसे सैटिस्फाइड है? और वो बेचारी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, और वो कहती है कि आप एक भी सिंगल वर्ड नहीं बोल रही जब से आई हैं। तो तो वो कहती है कि मुझे ये सैड कर रहा है। लिया जो होती है वो चुपचाप उसकी बातें सुनती है, और वो कहती है कि कुरकास जो होते हैं जब वो मतलब कि एक वॉरियर की तरह ही पैदा होते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो उन्हें मतलब कि न किसी तरह का भी टास्क देना या फिर उनसे कोई भी काम करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं बिल्कुल नामुमकिन होता है। और लेकिन जो मतलब कि ये मतलब कि जो ये स्लेव ट्रेडर्स हैं, ये बहुत ही कमीने लोग हैं जो कि इन्हें बचपन में ही कैद करते हैं, और इन्हें फिर मतलब कि सारा कुछ सिखाते हैं ताकि ये अपने मास्टर के साथ डिसअपॉइंट ना कर सके। और फिर इन्हें मतलब कि मैनर्स सिखा के इन्हें बहुत ज़्यादा प्राइस में बेचा जाता है। वो कहते हैं कि इसलिए जो है वो इन कुरकान्स का बेचने का सेंटर बन चुका है। और इन इस तरह के डील्स को अब हमें कंट्रोल करना पड़ेगा किंगडम में। और वो बहुत ज़्यादा बेचारी मतलब कि अंदर से तो रो रही होती है लिया कि इनके बचपन में ही ज़ाहिर-सी बात है, एक पर्सन को अगर बचपन में उन्हें पकड़ा जाए, उनके माँ-बाप से उनको अलग कर दिया जाए, और फिर उसके बाद उन्हें मार-पीट के उनके ट्रेनिंग करवाई जाए कि वो बाद में जब बड़े हों तो उन्हें किसी तरह का वो डिसअपॉइंट ना कर सके। और वो उन सबको अपनी तरह ही समझती है, जैसे उसे मतलब कि बचपन से ही कैद करके रखा गया, और वो कहती है कि ये मेरी तरह ही है। मुझसे कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। और वो जो गुरकान स्लेव होती है वो उसकी तरफ बेचारी आँखों से देख रही होती है। और यार इससे जो मानवा ये है ना, इसमें जितने भी गुरकान्स हैं ना, लाइक बार्बियंस, बाकी मानवा होते हैं उनमें बार्बियंस दिखाए जाते हैं, बट वो इतने ज़्यादा प्यारे नहीं दिखाए जाते। बट इस प्रीडेटरी मैरिज का जो ये मानवा है, इसमें जो ये स्लेव्स दिखाए गए हैं या फिर बार्बियंस दिखाए गए हैं ब्लैक में, बहुत ज़्यादा ही प्यारा इनका आर्ट है। और वाक़ई में इसके जो ऑथर है उससे मैं सैल्यूट फेंकती हूँ। बहुत ज़्यादा प्यारा उनका आर्ट है। तो वो आगे हम स्टार्ट करते हैं।
तो जो वो कुरकान वूमेन होती है वो कहती है, मैं मतलब कि ये खुद की बिल्कुल भी मदद नहीं कर पा रही, ये सोचने से कि इस मास्क के पीछे कौन-सा फेस हाइड हुआ है ब्यूटीफुल सा। तो वो लेयर जो होती है अचानक अपना हाथ उससे छुड़वा लेती है, क्योंकि वो जो स्लेव थी उसने अपना उसका हाथ पकड़ा हुआ था, तो वो अपना हाथ से छुड़वा लेती है और कहती है और मन में सोचती है कि ये सब कुछ सिर्फ मेरी अटेंशन कैच करने के लिए कर रही है। देन वो उससे कहती है कि सुनो, मैं तुम्हें मैं मतलब कि किसी तरह भी का भी कुछ भी तुम्हारे साथ खेलने में इंटरेस्टिंग नहीं हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी भागने में हेल्प करने आई हूँ। और ये सुनकर मतलब कि जो वो बार्बियन स्लेव थी वो मतलब कि थोड़ी-सी घबरा भी जाती है और शॉक भी होती है। और वो कहती है कि मन में तो वो बेचारी ऐसे उसकी आँखें देख के ऐसे मतलब कि लग रहा होता है जैसे वो सोच रही हो कि क्या ये और जो मास्क वूमन है, वो क्या थोड़ी पागल लग रही है कि यहाँ से हमें छुड़वाना चाहती है। तो वो कहती है कि ये मतलब कि आप क्या कह रही हैं? तो लिया कहती है कि अ, तुम मतलब कि बहुत जल्द जान जाओगी। और वो उससे कहती है कि तुम भागने में कितने मतलब कि माहिर हो? वो लिया जो होती है वो बारबीन से पूछती है कि आखिर तुम भागने में कितना मतलब कि कितनी तेज़ हो? अगर तुम भाग सकती हो तो मुझे अभी बताओ। तो वो कहती है देन वो खुश होते हुए और चमकती हुई आँखों से कहती है, बहुत तेज़ मेरी लेडी मैं भाग सकती हूँ। ज़ाहिर-सी बात है एक पर्सन के पास उसकी लाइक आज़ादी का एक मौका आ रहा है तो वो खुश क्यों ना हो। तो उसके बाद हमें बताया जाता है कि इनको बहुत ज़्यादा अब्यूज़ और मैनिपुलेट किया जाता है, ताकि ये कुछ भी बोल ना सके और ना ही कुछ कर पाएँ। जैसा पहले लिया ने बताया कि बचपन से इन्हें मारा-पीटा जाता है, तो वही ये आगे बता दिया कि बहुत बचपन से ही इन्हें मारा-पीटा गया है। तो अब मतलब कि खुद की डेस्टिनी मतलब खुद की किस्मत चेंज करने के लिए मौका मिला है, तो ये ज़रूर करेगी, बिल्कुल मेरी तरह। लिहा इन स्लेव्स को भी अपनी तरह ही समझ रही है। बट लेकिन इनमें फ़र्क यहाँ पे ये है कि जो जो वो दूसरे स्लेव कुर्कन्स हैं, वो तो यहाँ से भाग जाएँगे, अपनी एक अलग ज़िंदगी गुज़ारेंगे, लेकिन लिहा इन सब चीज़ों से भागना चाहती है सिर्फ़ मौत के ज़रिए। ख़ैर आगे स्टार्ट करते हैं, तो आगे वो जो लिहा होती है वो उन लोगों से कहती है कि जिस काम के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो वो स्टार्ट करो लाइक जो कुर्कन्स के स्लेव ट्रेडिंग है वो। तो उसके बाद उनके साथ मतलब बिज़नेस की बातें स्टार्ट हो जाती है और वो जो गंदा सा ब्लॉन्ड हेयर वाला जो पर्सन होता है ट्रेडर वो उससे कहता है कि क्या हम प्राइवेट में मतलब कि आप और मैं जा सकते हैं ताकि मैं आपको कुछ दिखा सकूं। तो उसके बाद लिया जो होती है वो चुपचाप उसका साथ चली जाती है। वो एक अंडरग्राउंड में जाता है और वहां पे वो एक दरवाज़ा खोलता है और वो कहता है कि इसके मतलब कि तुम जानती हो। और वहाँ पे एक स्लेव होता है जिसकी आँखें ग्रीन होती है और वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। और वो कहता है जो कहता है ये एक यंग कुरकन गर्ल्स है। लाइक ये एक मतलब कि लड़का नहीं बल्कि लड़की है जिसकी एज बहुत कम है और इसकी हाई प्राइस है। तो क्या ये तुम्हें कन्विंस करने के लिए इनफ है? वो लिया से कहता है और उसके कंधे पे हाथ रखने वाला होता है और वो कहता है, क्या तुम अपना मास्क मेरे लिए उतार सकती हो? मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस प्यारी सी वॉइस के पीछे आखिर कौन है? लेकिन अभी तक उसकी बात पूरी नहीं हो पाती, तभी कोई अचानक आकर उसका हाथ काट देता है और हर तरफ खून ही खून फैल जाता है। और लिया कहती है ईशा खान। और वहाँ पे हमारा हीरो हीरोइक एंट्री के साथ आ चुका था और वो कहता है मतलब कि मेरे जो सबर है उससे आजमाने की कोशिश ना करो, तो क्या तुम जानती हो? और देन वो उसे हग कर लेता है और वो कहता है कि अगर मैं तो इन्हें ऑलमोस्ट सबको ही किल करने वाला था लिया। ऑलमोस्ट मैंने सबको किल कर दिया था। देन आगे वो एक स्लेव को छुड़वाता है, जिस स्लेव को छुड़वाते हैं वो स्लेव अचानक ही उन पे हमला कर देता है। तो ईशा जो होता है वो लेया को मतलब लेया को बचाने के लिए उस स्लेव को पटक देता है पकड़ के। और फिर वो अब एक मतलब की देते हुए हिबान से कहता है कि बाकी सबको तुम जाके छुड़वाओ। तो वो जो हिबान होता है वो बाकी सबको जाके वहां से छुड़वाता है। और वो फिर जो गिगान होती है वो आगे ईशा से कहती है कि सबको छुड़वा तो लिया है लेकिन एक पर्सन जो है वो मिसिंग है। तो जो वो स्लेव जिसको उन्होंने मतलब कभी जिसे ईशा ने पटका था वो कहता है कि मैं जानती हूँ वो कहाँ पे है, मैं तुम लोग को वहां पे ले जाती हूँ। तो जो ईशा था वो उनसे पूछता है कि ऑप्शन स्टार्ट होने में कितना टाइम पड़ा है। तो हिबान कहता है कि ज्यादा टाइम नहीं। तो वो कहते हैं कि ईशा कहता है कि मैं प्रिंसेस लिया के साथ मतलब कि जाकर नीचे चेक कर लेता हूँ और तुम दोनों उन डीलर के साथ मतलब जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ डीलर्स के बिहाफ पे अच्छे से बिहेव करना।
और वो लोग समझ चुके होते हैं कि किस बारे में बात की जा रही है। तो वो बड़े खतरनाक तरीके से कहते हैं कि अंडरस्टूड। देन लिया जाती है, वो नहीं जाते, वो वहाँ से देख रही होती है और वो सोचती है कि यहाँ पे मतलब कि बहुत जल्दी ही हम लोगों ने ऑक्शन स्टार्ट होने से पहले ही सारे स्लेव्स को आज़ाद करवा लिया है। देन वो ईशा से पूछती है कि तुमने कितने लोगों को मारा है? तो जो ईशा था वो कहता है कि मैंने सिंगल क्लाइंट को भी हाथ नहीं लगाया, वो सब लकी हैं कि बच गए। लेकिन अचानक ही वहाँ पे चिल्लाने की आवाज़ आने लग जाती है और वो जो ले होती है वो थोड़ा सा डर जाती है और ये चीखने की जो आवाज़ें होती हैं, जो लोग मतलब कि जिन्हें हिबान और गिगान मार रहे होते हैं, जिनके साथ अच्छे से बिहेव करने को बोला था, तो हर तरफ खून ही खून होता है और इस तरह का सारा मतलब उनको खत्म कर रहे होते हैं। तो देन वो नीचे बेसमेंट में पहुंचते हैं, लेया को वो नीचे उतारता है और फिर वो जो लेया होती है वो वहां पर देखते हुए कहती है कि ये इस तरह के जगह पे इन्हें रखा गया है और ईशा कहता है बगैर किसी पानी के घूंट के, मतलब उनको वहाँ पे पानी का भी घूँट नहीं दिया जाता, उनको मतलब कि उनको एक छोटा-सा ब्रेड जो होता है, ब्रेड का पीस भी नहीं दिया जाता है और उनको बिल्कुल भी खाने को भी कुछ नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि वो अगर मरने तक की कगार तक आ जाए तो फिर उन्हें बस ब्रेड का एक छोटा-सा पीस दिया जाता है और इन्हें यहाँ पे एक किसी जंगली जानवर की तरह ही कैद करके रखा जाता है और इन सबको खरीदा जाता है, इन्हें बेचा जाता है, लेकिन जो भी नहीं बिकते उन्हें यहाँ पे हमेशा डेथ के लिए ही रखा जाता है। तो ये जो ईशा होती है वो उसकी सारी बातें सुन के, लेहा जो होती है वो ईशा की सारी बातें सुन के कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हो, तुम इस तरह से बोल रहे हो। तो ईशा कहता है कि शायद हो सकता है। देन वो सामने देखते हैं जहाँ पे एक स्लेव कैद होती है और वो मतलब कि कैद होती या होता है वो शायद पता नहीं लड़की या लड़का, इनका तो ये भी नहीं मुझे पता चल रहा। और वो मतलब कि बड़े मतलब कि बेचारे की सूखी हड्डियां तो होती हैं, लेकिन फिर भी वो बड़े गुस्से में लग रहा होता है। जो ईशा होता है वो उसे आराम से देख रहा होता है और फिर वो उससे पूछता है कि क्या, लेया से पूछता है कि क्या तुम्हें याद है उन सब कुरकांस के मतलब के चेहरे जिन्हें तुमने रेस्क्यू किया था? और वो बड़े ही मतलब कि प्यार से पूछ रहा होता है या फिर जो भी बड़ा हैंडसम बंदा वैसे लग रहा था। तो लेहा उसे हैरानी के साथ देखती है, लेकिन फिर वो ना में सर हिला देती है कि वो नहीं जानती। तो ईशा कहता है मैं आई सी, और वो थोड़ा सैड लग रहा था। तो जो ले आते वो कहते हैं कि मतलब कि मैंने बहुत सारे स्लेव्स को बचाया, लेकिन मैं किसी का भी चेहरा याद नहीं रख सकती। मुझे किसी का भी चेहरा याद नहीं रहता, लेकिन ये ईशा ऐसा क्यों मतलब कि ये सब कुछ पूछे ऐसे क्यों रहा है और ये मतलब कि बहुत ज़्यादा सैड क्यों लग रहा है? और वो मतलब कि काफ़ी सैड फ़ील लग रहा होता है। आगे मतलब पता चलेगा कि वो इसने ये सब कुछ क्यों पूछा था। और लेहा जो होती है वो कैस मन में सोचती है कि शुक्र है मैंने इस बार कोई भी झूठ नहीं बोला। ईशा जो होता है वो उन सब स्लेव्स को उस स्लेव को आज़ाद करता है, लेकिन अचानक वो जो स्लेव होता है या होती है वो हमला कर देती है। एक तो ये सच में जंगली जानवर से कम नहीं है। पहले एक ने हमला किया, अब दूसरे ने हमला कर दिया और वो ईशा की तरफ बढ़ता है, लेकिन लेया की तरफ बढ़ता है, लेकिन ईशा मतलब जैसे वो लेया को पकड़ता है, ईशा बीच में अपना हाथ कर देता है और वो ईशा के हाथ पे काट लेता है और फिर वो उसे उठा कर पीछे पटक पटक देता है और इसके बाद उसके हाथ से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है। लेहा जो होती है वो घबरा जाती है और वो उसे कहती है कि रुको, मतलब कि जो खून है उसे रोकना पड़ेगा, मैं अपना नैपकिन मतलब कि यूज़ करती हूँ, लेकिन ईशा जो होता है वो उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि मेरे मुझसे डिस्टेंस में रहो, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि आज फुल मून की रात है। चली आती है वो बेचारी थोड़ी शॉक हो जाती है क्योंकि ऐसा कहता है कि मैं अपने खुद को मतलब कंट्रोल में रख रहा हूँ। तो लिया जो उसे समझ आ जाती है कि इसका तुम लोग खुद ही पढ़ सकते हो, अच्छे बच्चे हो ना इसलिए। और फिर वो मतलब कि जाके उस स्लेव के पास जाता है और उसे कहता है कि ये अभी तक मरा नहीं है, अनटाइल के आज तो नहीं ये मर सकता। तो जो ले आती है वो उसे ईशा को देख के सोच रही होती है कि मैं इसे देख के बता सकती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, पहले से ज़्यादा, मतलब जब पहले मैंने देखा था, लेकिन अब भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। और भाई बंदे का चेहरा बड़ा लाल हुआ पड़ा होता है, इसीलिए तो वो बेचारी सोच रही होती है। देन जो लिया होती है ईशा होता है वो मतलब कि लिया से करता है कि तुम यहाँ पे रुको और मैं उन सबको बाहर मतलब कि छोड़ के आता हूँ। तो
जो लिया होती है वो कहती है कि तुम इस स्टेट में क्या जा सकते हो, और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि प्लीज़ तुम ना जाओ। तो यह जो होता है वो बेचारा क्या ही कह सकता था उसकी इस बात पे। और वो फिर मतलब कि लिया से कहता है कि तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? लिया कहती है हाँ, मैं जानती हूँ। पिछली बार तुमने मेरी मदद की थी और जब मुझे ज़रूरत थी, और इस बार मैं तुम्हारी मदद करूँगी। ही, ही। अगर तुम लोगों को पता है कि वो कैसे मदद करने वाली है तो। और जो ईशा होता है वो ये सुन के बेचारा भी लाइक अब मैं क्या कहूँ। देन वो कहता है कि तुम मेरी कैसे मदद करना चाहती हो? क्या तुम अपनी बॉडी मुझे ऑफर कर रही हो? क्या सच में ऐसा ही है? और ये सुनकर लिया जो होती है वो थोड़ा फ्लिच होती है। देन वो कहती है नहीं, बिल्कुल ये ऐसा नहीं है। मैं खुद को इसकी बाहों में देना चाहती हूँ। मैं खुद मतलब कि इसके हाथों में खुद आना चाहती हूँ, और मैं बिल्कुल मतलब कि जितने भी सारे मेरे बुरे मोमेंट्स हैं मैं उन्हें भूल जाना चाहती हूँ, बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह। और वो कहती है वेट, ईशा को रोकते हुए कहती है, और आगे कहती है कि हमें पहले तुम्हारे जख्म को ट्रीट करना चाहिए। ईशा कहता है नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। लिया कहती है नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। देन वो अपना जो मतलब फ्रॉक उसने पहना होता है उसे वो फाड़ने लगती है, और बेचारी से वो फटता नहीं है। वो सोचती है कि किताबों में तो मैंने पढ़ा था कि बिल्कुल ऐसा ही फाड़ा जाता है। और ईशा जो होता है वो पास बैठ के मतलब कि हंस रहा होता है, और वो कहता है इधर दो। और उसका वो जो लाइक जो वो क्या कहते हैं फ्रॉक उसका जो होता है वो उसे फाड़ देता है, और उसी मतलब कि फ्रॉक के जो फटा हुआ कपड़ा होता है उसी से लिया जो उसका जख्म बांध हुआ कहते हैं आई विश मैं इसे प्रॉपर तरीके से करना सीख जाऊं। और ईशा जो होता है वो बड़े प्यार से उसे देख रहा होता है। देन वो उसे मतलब अपने कहता है इधर आओ, और उसे अपने पास से बुलाते हुए देन वो कहता है कि क्या तुम जानती हो आज तुम पहले से ज़्यादा स्वीट स्मेल कर रही हो। क्या उस जो कुरकान लड़का था उसने तुम पे अपना परफ्यूम छोड़ा? और तुम लोगों को याद हो तो जब लिया लास्ट चैप्टर में डीलर्स के साथ डील करने गई थी तो वहाँ पे एक कुरकान मिली थी जिसे हम लोगों ने लड़की समझा था, और लिया ने उसे कहा था कि वो उसे वहाँ से यहाँ से भगाना चाहती है। तो वो मतलब कि लड़की नहीं थी बल्कि वो लड़का था, और मेरा शक बिल्कुल ठीक था, वो लड़का ही था। बट मैंने उसे लड़की कंसीडर किया। ज़ाहिर सी बात है मुझे लगा शायद कुरकान से लड़कियां जो हैं उन्हीं को स्लेव बनाया जाता होगा, तो मैंने यही सोचा था। बट वो मतलब कि लड़का ही था। और जो लिया वो कहता है कि मैं इससे मतलब कि बहुत ज़्यादा मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, तो ये वहाँ पे उसकी जासूसी भी कर रहा था। लाइक जब वो मतलब वो साथ जाना चाहता था तो लिया ने उसे रोका था, और उसने वो उसे शक हो गया था कि जो गुरकान है वो वहाँ पे कहीं न कहीं छुपे हुए बैठे हुए हैं। तो ये सच था। ओके, देन वो मतलब कि उसे अभी भी रोकते हुए कहती है ईशा खान, अभी हमें तुम्हारे जो ज़ख्म है उससे उसकी जो नोड है उसे बाँधने की ज़रूरत है। और ये मतलब कि तुम्हें हर्ट कर सकता है लेकिन ये इतना बुरा नहीं है। देन वो उसके मतलब के वो जो गांठ होते हैं उसे बांधते हुए कहती है कि ये क्या दर्द कर रहा हो? तो ईशा कहता है हाँ थोड़ा सा कर रहा है। देन वो कहती है कि क्या ये ज्यादा टाइट है, मैं इसे लूज कर दूं? तो ईशा कहता है नहीं ये बिल्कुल ठीक है। देन वो उसे अपने पास करते हुए कहता है कि मैं मतलब कि आगे की सारी टेक केयर कर लूंगा, तुम बस टच मुझे टच करो। देन लिया कहती है ऑल राइट। और इसी तरह से उनका आगे का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। आप लोगों को ये पता ही होगा कि उनका मतलब कि कैसे कार्यक्रम कैसे वो हेल्प उसकी करने वाली है। तुम लोग बड़े समझदार बच्चे हो, इतने समझदार तो मतलब कि मैं भी नहीं हूँ जैसे तुम लोग हो। देन इसी बीच में जो लेया होती है उसे मतलब कि थोड़ा सा स्ट्रेंज फील होता है, और वो कहती है कि ईशा खान, और वो उसे कहती है मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज फील हो रहा है। और इस जो ईशा होता है वो उसे मतलब कि कुछ भी नहीं कहता। और ये मतलब कि तुम लोगों को मैं बता दूं कि बेसिकली ये किनोटिंग करते हैं, और किनोटिंग आप लोगों को याद रखना क्योंकि ये आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो ये मतलब कि किनोटिंग करता है। देन इनका यहीं पे मतलब कि कार्यक्रम खत्म होता है, और नेक्स्ट सीन में हमें किसी को चिल्लाते हुए दिखाया जाता है जो क्या कहता है कि ये तुम इतना ज्यादा क्रूवल कैसे हो सकते हो, तुम प्रिंसेस को डेंजर में कैसे डाल सकते हो? और ये हमारा प्यारा हिबान होता है जो कि ईशा पे चिल्ला रहा होता है कि अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो मतलब कि ये सब कुछ मतलब कि बहुत ज्यादा बुरा जाएगा आगे। तो तुम इस पे कैसे ये इसकी बॉडी पे मार्क्स छोड़ सकते हो? इसका जो ड्रेस था वो जो इसने पहना हुआ था वो सारा तुमने इसका मतलब कि फाड़ दिया। और पहली बार जो गीगान होती है वो भी हिबान की बात में एग्री करते हुए कहती है कि हाँ लॉर्ड ईशा खान ये बिल्कुल सही कह रहा है। और जो ईशा होता है वो उन्हें देखते हुए कहता है कि ऑल राइट तुम दोनों अभी कल यहाँ से दफा हो जाओ, आगे मैं खुद ही संभाल लूंगा जब ये जाग जाएगी। तो इसी के बाद जो लिया होती है वो मतलब कि जागती है,
और वो उठती है और इधर-उधर देखते हुए कहती है कि आखिर मैं कहाँ पे हूँ? देन उसकी नज़र एक तरफ जाती है जहाँ पे मतलब कि कुरकान्स की लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ पड़ा होता है और वो कहती है कि क्या ये कुरकान्स की लैंग्वेज में है? वो कहती है कि मतलब कि मैंने मुझे लगता है कि मैंने ये मतलब कि होल्ड करते हुए ईशा खान को देखा था और बेसिकली ये एक अरेबिक लैंग्वेज है। जो ईशा है वो ईशा खान जो है वो अरेबिक है और मुझे ये इसलिए पता चला है ये क्योंकि मैं अभी अरेबिक जानती हूँ और ये अरेबिक लैंग्वेज में ही जो कुछ भी लिखा हुआ है बट इसका कोई मतलब नहीं पता जो भी ये लिखा हुआ है। ओके देन आगे जो ईशा होता है वो कमरे में एंटर होते हुए कहता है कि क्या तुम जाग गई हो? और भाई बंदे की बॉडी देखो। ओके देन वो कहता है कि क्या तुम जाग गई हो? और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा खाना लाया होता है और वो कहता है कि तुम जानती हो तुम्हें ये मतलब कि इसकी खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लास्ट टाइम मतलब कि तुम्हारी सारी एनर्जी वेस्ट हो गई थी तो अब तुम्हें ये मतलब कि अपनी एनर्जी बूस्ट करनी चाहती है और जो लिया होती है वो बेचारी ये सब कुछ देख के शॉक होती है और कहती है कि क्या कुरकान इतना ज़्यादा खाते हैं और ईशा जो होता है वो साथ में उसे खड़े होकर एक्सप्लेन कर रहा होता है। देन वो कहता है कि पहले तुम ये सब कुछ फिनिश कर लो देन मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग है तुम्हें बताने के लिए। और देन कुछ देर के बाद ये जो ले आती है वो कहती है मैंने मतलब कि मैं डन कर चुकी हूँ, मैं खा चुकी हूँ। मैंने पहले से ही बहुत ज़्यादा खा लिया है और जो लिया ईशा होता है वो मतलब कि थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है कि तुमने अभी तक खाने को हाथ तक नहीं लगाया एटलीस्ट तुम्हें फ्रूट तो मतलब कि खाने चाहिए। और जब वो खंजूर को बाइट करने वाला होता है तो लिया अचानक चिल्लाते हुए कहती है स्टॉप। बेचारा ईशा भी लाइक क्या? तो लिया कहती है कि तुम्हें ये मतलब वापस रख देना चाहिए और लास्ट टाइम उसे बात याद आती है जब जो काउंट था वो ईशा ने उसके हाथ लिया के लिए खंजूरें भिजवाई होती है जो कि बहुत ज़्यादा होती हैं। टन के बराबर उसने भिजवाई होती है टन मतलब कि किलो। देन उसके बाद टन आता है मन से भी टन आता है तो वो इसने इतनी ज़्यादा खंजूरें भिजवाई होती है लिया के लिए ताकि मतलब कि इससे एनर्जी मिलती है। तो लिया को याद आता है कि ये बहुत ज़्यादा खाता है और उसे लास्ट टाइम के सारे मतलब के मोमेंट्स की वजह से जितना कुछ उसके साथ हुआ ना तो वो कहती है कि शायद ये जो खंजूरें खाता है ना इसकी वजह से सब कुछ मतलब कि कल इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी थी। तो वो यही सोचती है कि अगर इसने भी ये सब कुछ खा लिया तो इसे मतलब कि बाद में काम डाउन करना मुश्किल होगा। देन जो ईशा थोड़ी देर के बाद जो ईशा होता है वो कहता है कि तुम्हें लॉर्ड वैलेंटाइन के बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो मतलब कि बिल्कुल सेफ ही वापस चले गए और लास्ट टाइम के लिए मैं तुमसे मतलब कि सॉरी करता हूँ जो मैंने तुम्हें डराया कल रात को। तो लिया कहती है कि क्या तुम ये मतलब कि सोचते हो कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँगी? तो ईशा कहता है नहीं, तुम नहीं होगी। मैं मतलब कि वो कहता है कि मैं मतलब कि इसी मतलब कि तुम्हें सिर्फ़ अपना मेट मानता हूँ जो मतलब कि अपने हीट साइकिल के बीच में रॉट साइकिल के बीच में तुम्हें सिर्फ़ एक मैंने मेट की तरह समझा है तो तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो ईशा कहती है एग्ज़ैक्टली। तो ये है। तो कहती देन वो मुझसे पूछती है कि मैंने मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज फ़ील किया था। तो आगे जो ले आता है उसकी बात पूरी होने से पहले ही वो कहता है कि तुम जानती हो जो कुरकान्स हैं वो मतलब कि उन्हें एनिमल्स की तरह ही कंसीडर किया जाता है। और जो बेसिकली मेरी मतलब कि जो लेह की मतलब कि जो लाइन है जो मतलब कि उसके एंसेस्टर है वो वुल्फ है। तो बेसिकली हम मतलब कि इसी तरह से मेट करते हैं वो उसे बताता है। जलिया थी वो इसे सुन के थोड़ा-सा शर्माती है देन वो कहती है कि क्या तुम वुल्फ में मतलब तब्दील हो सकते हो? और ईशा बहुत ज़्यादा हँसता है और कहता है अनफॉर्चुनेटली ये एबिलिटी मेरे पास नहीं है। मैं मतलब कि किसी वुल्फ से ज़्यादा एक इंसान की तरह हूँ। तो देन हमें बताया जाता है कि जो मतलब डिसेंडेंट ऑफ बीस्ट होते हैं, बीस्ट के जो डिसेंडेंट होते हैं, वो कुरकान्स को माना जाता है। और कुरकान्स के पास मतलब कि बहुत ज़्यादा इस तरह की मतलब कि जो एक्चुअल उनकी हिस्ट्री है वो कोई भी नहीं जानता। और सब कुछ मतलब कि सब जो लोग हैं वो इनकी हिस्ट्री जानने के पीछे ही मतलब कि पड़े हुए हैं। और लिया कहती मैं भी ये जानना चाहती हूँ लेकिन मतलब कि ये सब कुछ मैं जो जानना चाहती हूँ वो नेगोशिएशन के लिए नहीं। ये सिर्फ़ मैं ईशा खान के लिए जानना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ वो ज़मीन कैसी है जहाँ पे वो रूल करता है। मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। वो मतलब कि उसे देखते हुए ये सब कुछ सोच रही होती है। देन वो जो लिया ईशा होता है वो उसे कहता है कि क्या तुम मतलब कि अब वापस जाना चाहती हो? वो तो कहता है कि क्या तुम्हारे पास थोड़ा-सा टाइम होगा क्योंकि हमें कुछ चीज़ें जो है वो फ़िगर आउट करनी है। तो लिया कहती है नहीं, मैं बिल्कुल मतलब कि ठीक हूँ। और जो इस तरह से उनके बीच में बातें होती हैं और लिया को कहती है कि मुझे वापस आना है। तो ईशा उसके बाद आगे बढ़ते हुए कहता है कि अगर तुम एक बार वापस चली गई तो देन हाँ, नेगोशिएशन दोबारा से फिर से स्टार्ट हो जाएगी।
और इस बारे में मतलब कि फॉरवर्ड देखने वाला हूँ। लाइक मतलब कि वो भी एक किंग की तरह ही जाने वाला है। नेगोशिएशन जब होगी तो वो उसे यूअर हाइनेस कहकर यहाँ पे बुलाता है, जो कि फर्स्ट टाइम होता है। और इसका सीधा-सीधा मतलब यही होता है कि वो एक किंग की तरह ही नेगोशिएशन में जाने वाला है। देन वो उसे कहता है कि मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग तुम्हें बताने के लिए है, जो कि क्वीन के बारे में है। और वो एक सवारी बन चुकी है। कहानी की स्टार्टिंग होती है और हमें बताया जाता है कि जो स्लेव ऑक्शन से डिस्पेयर हो गए थे, उन वो मतलब कि इस टाइम एक हॉट टॉपिक बन चुके हैं, और बाकी के जो कॉन्टिनेंट है उनमें भी। इसी के साथ मतलब कि जो बिग सप्लाई करते थे कुरकान स्लेव्स की, वो भी कट ऑफ हो गए हैं। और जो कुरकान स्लेव की मतलब कि जो प्राइस थी वो भी अब मतलब कि खत्म हो चुकी है, कोई भी उनकी प्राइस नहीं लगाता। लेकिन फिर भी लेया कहती है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है इन स्लेव्स की मतलब जो ऑक्शंस हैं उनको रुकवाने के। और मैं मतलब कि इनके बारे में सोच रही हूँ। देन आगे हमें मतलब कि लेया को नहाते हुए दिखाई देता है, और वो मतलब कि सोचती है कि बहुत से मतलब कि जो नोबल्स हैं उन्होंने स्लेव्स से मतलब कि खरीदे हुए थे, और वो सब जो जिन्होंने खरीदे हुए थे उनमें से मतलब कि कुछ के जो मतलब के थे स्लेव्स वो मर चुके हैं। तो वो मतलब कि उनके पास कोई भी मतलब कि अब कोई मतलब कि राइट नहीं है कि वो और कोई स्लेव खरीद पाए। लेकिन ऑफ कोर्स जो मार्गरेट ऑब्रेड है वो मतलब कि इसके बारे में उनके बारे में प्रोटेस्ट करेगा। हाँ, और वो कहती है कि मैं इसी के बाद मतलब कि मुझे ये एक्सेप्ट था कि वो इस तरह का कोई काम करेगा। लाइक वो जो स्लेव्स बाकियों ने खरीदे हुए थे तो वो मारे गए हैं। तो उनके बारे में मतलब कि जो इसका फियांसे है वो मतलब कि उनके बारे में प्रोटेस्ट कर रहा है कि उनके साथ जो कुछ भी हो वो गलत हुआ है, इस तरह की जो भी जो बातें हैं। देन आगे वो सोचती है कि जो उनने कुरकांस का मतलब कि पिछला किंग था, वो मतलब कि इस तरह की जो स्लेवरी हो रही होती थी, इश्यूज़ उनको इग्नोर कर देता था। लेकिन जो ईशा खान है, वो मतलब कि इन सब से डिफरेंट है। वो मतलब कि अपने लोगों के लिए मतलब कि वो कुछ भी कर रहा है, वो एक रिस्पॉन्सिबल किंग है। देन वो कहती है कि हम मतलब कि कुरकांस को पहले मतलब कि हम लोग भी कुरकांस को स्लेव रखते थे। क्या वो मतलब कि इस बात को लेकर हमारे साथ नेगोशिएशन करेगा? देन हमें मेल्स को मतलब दिखाया जाता है, जो कि एक कह रहे होते हैं कि तुमने प्रिंसेस का ड्रेस चोरी किया, तो दूसरी कहती है नहीं मैंने नहीं चोरी किया, मैंने देखा था कि ये तुमने किया। तो मतलब किस तरह के लड़ाई आप लोगों को पता होगा कि पिछली बार मतलब कि जो इनका डिनर हुआ था वहाँ पे जो इसकी सौतेली माँ थी, वो एक ड्रेस पहन के आई थी जो कि ईशा खान ने लिया के भिजवाया था, लेकिन वो उसने पहना था और वो किसी नौकरानी ने किया था, चोरी करके उसे दिया था। तो वो उसी बारे में बात कर रही होती है। लेया ये सब बातें बैठ के सोच रही होती है। देन वो आहिस्ता-आहिस्ता से पानी में डूब जाती है और ईशा के बारे में मतलब कुछ सोचती है। जब उसने कहा था कि जो एम्प्रेस है वो गिप्सी है, और उससे वो कहता है कि वो मतलब इस बारे में और बताएगा जब हम लोग दोबारा मिलेंगे। तो रिया कहती है कि मुझे अभी बताओ, बट वो कहता है कि नहीं हम दोबारा जब मिलेंगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा। और वो इसी बारे में सोचते हुए कहीं जा रही होती है, और वो फिर मतलब कि कहती है कि जो जो रॉयल फैमिली है उसमें अपसाइड डाउन आते रहे हैं। लेकिन मतलब कि जो ये सब कुछ हो रहा है इस सब में ब्लेन जो है उसे मतलब कि थ्रोन तो उसे मिलना है, लेकिन इस बारे में बहुत सारे डिस्कशन अभी होनी बाकी है। देन वो आगे मतलब कि ब्लेन की पिक्चर के आगे आई थिंक खड़ी होती है। देन वो वहाँ मतलब कि सोचती है कि मुझे इन सब बातों जो मतलब उसकी एम्प्रेस है वो गिफ्ट है, तो उस बारे में मतलब कि ईशा से और ज़्यादा पूछना होगा। उसके उसके पीछे उसकी मेड खड़ी होती है, जो कि नैनी भी उसकी होती है, और वो कहती है कि मतलब कि आप आज उससे ज़रूर मिलने के लिए ज़रूर जाएँगे। मैं इस बारे में परेशान हूँ। तो लेया कहती है कि आप भी मेरे साथ आएँगी? तो वो कहती है ऑफ कोर्स मैं आऊँगी और मैं अपनी आँखें बिल्कुल खुली रखूँगी। और वो कहती है कि आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं। लिया से कहती है उसकी नैनी, और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो कहती है कि आपको जो भी बोझ है आप वो मेरे साथ शेयर करके अपना हल्का कर सकती है। अब मैं आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूँगी। और इसी के साथ हमें मतलब कि नैनी जो जब वो जवान होती है या प्यारी है वैसे, वो मतलब कि दिखाई देती है। जब वो छोटी-सी लिया होती है तो उसके पास वो नैनी बन के आई होती है, तो वो उसे कहती है कि प्रिंसेस मतलब कि आप बहुत सारे टाइम से अभी तक बहुत सारा टाइम हो गया आप सोए नहीं हैं, तो मैं मतलब कि आपकी मदद कर दूँ? तो वो लिया कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे मतलब कि और ज़्यादा परफेक्ट बनना है। वो मतलब कि कुछ लिख रही होती है, और इसी के साथ मतलब कि देन
वो जो लेहा की मतलब कि नैनी होती है वो उसे कहती है कि आपको अपना माइंड का मतलब कि काम मतलब कि सुकून में लाना होगा। और ये मतलब कि नॉर्मल है कि जो नोबल्स औरतें होती हैं वो अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर देती है अपने माइंड को मतलब कि माइंड को रिलैक्स करने के लिए। तो जो ले आती है वो कहती है कि डोंट वरी, मैं मतलब कि किसी तरह का मुझे कोई पोशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी नैनी कहती है मैं तुम्हें अब तुम्हारा दिमाग शांत करने के लिए कोई पोशन ला के दूँगी। ये मतलब कि नॉर्मल है कि जो औरत होती है वो अपनी वर्जिनिटी शादी से पहले खो देती है। तो लेया कहती है कि मन में सोचती है कि डोंट वरी, मुझे इसके बारे पोशन की ज़रूरत नहीं है। मैं कौन-सा मतलब कि हमेशा रहने वाली हूँ, और वो छोटी-सी जो लेया मतलब कि होती है वो अपनी नैनी से थैंक यू कहती है। और वो आगे फिर मतलब कि मार्गरेट से मिलने आई होती है। जब नैनी बात कर रही थी कि क्या तुम मुझसे मिलने जा रही हो? तो वो मार्गरेट से मिलने आई होती है, और मार्गरेट से के मतलब कि मार्गरेट कहता है वाओ प्रिंसेस आप! तो लेया कहती है कि क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? मार्गरेट ओबरेड देन इनके बारे में दरमियान जो भी बातचीत हुई वो दिखाई नहीं जाती। देन हमें इम्पीरियल पैलेस का सीन दिखाया जाता है, और वहाँ पे वो मतलब कि नेक्स्ट मतलब कि जो राउंड होता है निगोशिएशन का वो स्टार्ट हो चुका होता है, और 3 लोग एस्टिया की तरफ से होते हैं और 3 लोग गुरकांस की तरफ से होते हैं। और लेया सोच रही होती है कि मतलब कि कोई भी अपने साथ गार्ड नहीं लाया, ना ही मतलब कि फुरकान्स लाए हैं और ना ही नोबल्स स्टेक लाए हैं। तो कोई कहता है कि चलो नेगोशिएशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन ईशा कहता है वेट, मुझे मतलब कि पहले प्रिंसेस से बात करनी है नेगोशिएशन के बारे में। तो जो उनमें से एक होता है वो कहता है कि तुम इसके ऐसा कैसे सोच सकते हो? तो जो किंग होता है वो कहता है स्टॉप, मतलब कि बैठ जाओ। और जो ईशा होता है वो कहता है हाँ, मुझे मतलब कि किसी बारे में ईशा मतलब कि प्रिंसेस से बात करनी है। और ये बात मेरे दिमाग में बहुत ही टाइम से थी, और मैं मतलब कि मेरा ऑनर है कि मैं डायरेक्टली प्रिंसेस से बात कर रहा हूँ। देन वो आगे कहते हैं कि आप क्या सोचती हैं? लेया उसे मतलब कि बड़ी हैरानी के साथ देख रही होती है कि भाई ये क्या बोलने वाला है। तो वो कहता है कि हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं, तो इस बारे में मतलब कि आपको कैसा फील हो रहा है? तो लेहा कहती है कि इट्स नाइस। तो ईशा कहता है आप मतलब कि आपके वार्म वर्ड्स सुन के खुशी हुई प्रिंसेस। तो लेहा कहती है कि तो चलो मैं मतलब कि आप लोगों के सामने प्रपोज़ल रखती हूँ, जो मतलब कि एशिया के लोगों ने मतलब कि आप लोगों के लिए बनाया है। तो वो कहती है कि सबसे पहले के जो कुरकास के स्लेव्स हैं उनको मतलब कि हम लोग आज़ाद कर देंगे, और जो 30 ऑक्शन से स्लेव्स कुरकास के पकड़े थे वो भी मतलब कि हम लोग वापस कर देंगे। और इसी के साथ ही हमें मतलब कि सेकंड जो वो बात करती है वो कहती है कि हमें वेस्टर्न की जो टेरिटरीज़ हैं वो वापस चाहिए जो कुरकास के पास है, और इसी के साथ जो मतलब वहाँ की गंदम की जो सारा एरिया है वो भी हमें चाहिए। और ईशा बड़े ही आराम से उसे देख रहा है। तो ईशा ईशा कहता है बस यही? लिया मतलब कि बड़ी मतलब कि थोड़ी-सी हैरान होती है। तो वो कहती है कि जो फुरकान मन में सोचती है कि जो फुरकान है वो मतलब कि वार आई थिंक छेड़ सकते हैं। उनको मतलब कि अगर ये सारी बातें कन्विंस ना की तो वो मतलब कि जंग छेड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। तो वो फिर मतलब कि ये सब बातें बैठ के सोच रही होती है, तो कहती है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, अगर इन्होंने जंग छेड़ दी तो। तो जो देन वो कहती है कि जैसे किंग वो ईशा नहीं कहती, वो कहती है किंग ऑफ कुरकान्स। जैसे कि आपको पता है कि मैं मतलब कि मार्गरेट ओबरेट की फियांसे हूँ, और मैं मतलब कि आगे मतलब कि आपको पता होगा कि जो भी मुझसे शादी करेगा वो आगे थ्रोन का हकदार होगा, लाइक वो आगे किंग बनेगा जो लेहा से शादी करेगा। और वो मन में सोचती है कि कॉमन सेंस के साथ इससे डील करना मुश्किल है। तो जो इश होता है तो वो कहता है तो फिर आप क्या कहना चाहती हैं कि आप मार्गरेट ओबरेट को इस मतलब कि नेक्स्ट किंग बनाएँगी इस्टिया का? और लिहा उससे बड़ी है मतलब कि देख रही होती है, और वो कहती है कि क्या है मतलब कि जो साइन एग्रीमेंट है, लिहा कहती है अगर तुम पीस एग्रीमेंट साइन नहीं करोगे तो ऐसा होगा। लिहा को वैसे ही ईशा को ये बात सुन के वैसे गुस्सा बहुत आ रहा है कि वो मतलब कि उससे शादी करने वाली है। तो वो कहते हैं मतलब कि आगे हमें बताया जाता है कि जो मतलब कि लिहा ने बताया है कि जो इन्हें थ्रोन मिलेगा मार्गरेट को वो सच है। लेकिन ये नेगोशिएशन अगर मतलब कि ना हुई तो फिर भी मतलब कि कोई और रास्ता उसके पास नहीं बचता।
इस तरह की बातें वो सोच रही होती है, ब्ला ब्ला जो भी है, ब्ला ब्ला जो भी वो बातें सोच रही होती है। देन वो कहती है, लेहा कहता है मैं समझ गया है और मैं मतलब कि पीस एग्रीमेंट साइन करने के लिए मतलब कि तैयार हूँ, और जो भी आप लोगों ने कंडीशन रखी है उन्हें भी मानने के लिए। और लिया इतनी शौक होती है कि ये इन लाइक बहुत, ये इंसान इतनी आसानी के साथ कैसे ये कंडीशन मान गया, और बंदा देखो कैसे आराम से बैठा हुआ। तो लेकिन वो कहता है कि लेकिन ए, मतलब कि हमें एसटीए की तरफ से कोई प्रूफ चाहिए होगा कि वो मतलब कि जो भी उन्होंने बातें कही हैं वो उन पे कायम रहेंगे, लाइक उनका स्लेव भी वापस कर देंगे, और जो हमारे पास रहती है वो हम लोग इन्हें वापस कर देंगे। तो जो आगे वो कहता है कि यहाँ मैंने सुना है कि यहाँ पे मतलब कि कुछ भी मतलब कि नहीं है कि लाइक मैरिज की जाए दोनों दोनों के दरमियान, लाइक कुरकान और एशिया के पास कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी मैरिज की जाए, क्योंकि अब लेहा जो है उसकी भी शादी होने वाली है। तो वो कहता है कि इसके बदले में मुझे प्रिंसेस जो है वो इस टीए की हैज अ ब्राइड चाहिए। आप इस बारे में क्या करते हैं? जब ईशा ये बात कहते हैं कि वो मतलब कि इस लेया को हैज अ ब्राइड दे दे कुरकांस के लिए, तो इस बात पे कोई चिल्लाते हुए कहता है इम्पॉसिबल। देन वो घबराता है और कहता है कि मेरा कहने का मतलब था। और वो सामने हमारे कुरकांस जो थे वो बड़े खतरनाक तरीके से उन्हें उसे देख रहे होते हैं। लिया ईशा जो थी ईशा जो होता है वो उन्हें मतलब के रोकते हुए कहता है कि क्या ये बराबर का मतलब कि सौदा नहीं है, और मतलब कि तुम लोगों को इस सरप्राइज प्रपोजल के बाद सीरियस नहीं होना चाहिए, लाइक इस सीरियस प्रपोजल के लिए मतलब कि सरप्राइज नहीं होना चाहिए, लेकिन तो हम लोग दोबारा मतलब कि इस बारे में निगोशिएशन करेंगे। तो नेक्स्ट निगोशिएशन की डेट फिक्स करते हैं, और लिया कहती है चलो ठीक है फिर ऐसा ही करते हैं। देन जो ईशा होता है वो वहां से जाते हुए बड़े अंदाज से कहता है कि थैंक यू प्रिंसेस। एंड देन जो लिया होती है वो ये बात सुन के फ्लिंच हो जाती है। उसके बाद हमें कुछ देर के बाद सीन दिखाया जाता है, और लिया वहां से जाते हुए सोच रही होती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, और वो इतना सोच में गुम होती है कि वो सामने देखती ही नहीं है कि सामने उसका ईशा खड़ा है, और वो जाते हुए उसी में टकरा जाती है। ईशा कहता है बी केयरफुल, और उससे मतलब कि देखते हुए लिया सोचती है कि ये कब से यहाँ पे खड़े होकर मेरा वेट कर रहा है, और ईशा पहले उसे देखता है। देन वो मुस्कुराते हुए कहता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, और लिया उसे कहीं लेके जा रही होती है, और वो एक जगह पे उसे लेके आती है जहाँ पे बहुत सारे स्टेचूज होती है, और लिया कहती है दी रूम ऑफ ग्लोरी। ये मतलब कि जैसे कि इसका ग्लोरी के नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे स्टे के लिए मतलब कि प्रेयर्स की जाती है उनके हमेशा रहने के लिए। और वो आसपास देखते हुए कहती है कि पता नहीं क्यों लेकिन मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ मुझे फ्रस्ट्रेशन फील होता है। और ईशा जो होता है वो उसके बाल संवारता है, और यार क्या गॉर्जियस लग रही है ये लड़की। मैं सच कहूँ तो मैंने आज तक जितने भी मानवास पढ़े हैं ना, लाइक जो भी मैंने बहुत सारे मानवास पढ़े हैं, लेकिन उनमें सबसे प्रीटी जो करेक्टर है ना वो लेहा का ही है। मैंने अब तक सिर्फ प्रीटी जितना भी मतलब कि करेक्टर्स है उनमें भी लेहा का। और ये बात मानने की होगी कि लेहा बहुत ज़्यादा सुंदर है, अब तक जितनी भी मानवास पढ़ी है। तो ईशा भी उसकी खूबसूरती में खो जाता है। और देन वो कहता है हनी क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया? लिया कहती हाँ। ईशा कहता है क्या खाया? लिया कहती वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और ईशा कहता है कितना? लिया कहती है हाफ प्लेट सलाद पीसेस के साथ। और ईशा शौक होते हुए कहता है कि तुम पीसेस बहुत खाती हो। और वो देन वो कहता है इधर बैठो। लिया कहती है कि यहाँ पे कोई चेयर नहीं है। तो ईशा कहती है तुम मेरी गोद में बैठ सकती हो। देन लेहा उसकी गोद में बैठ जाती है, और ईशा उसे गले लगाते हुए कहता है कि मतलब कितनी दूर होके क्यों बैठी हो? तो लेहा कहती है ये कोई रियल चेयर नहीं है। तो ईशा कहता है कि तुमने आज इतना प्रेटी मतलब के ड्रेस क्यों पहना था? और इन्हीं बातों के बीच में लिया को कुछ फील होता है, और क्या फील हुआ वो तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, और इसका रेड फेस भी बता रहा है कि उसने क्या फील किया। तो वो कहती है कि मुझे कुछ मतलब फील हो रहा है। तो लिया ईशा कहता है इट्स ओके, मतलब कि मैं होल्ड नहीं कर सका तो डोंट वरी। और देन वो कहता है बड़े मतलब के अंदाज से कहता है कि क्या तुम डिसअपॉइंटेड होगी? और लेहा कहती है कि ये बंदा और वो मन में बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। आगे लेहा जो ईशा जो होता है वो उसे खाने के लिए कुकी देते हुए कहता है कि तुम्हें याद है ना कि तुमने क्या प्रॉमिस किया था? तो आप लोगों को बता दो कि ईशा ने मतलब कि लेहा से कहा था कि जो भी वो उससे चीज देगा वो खा लेगी। तो लेहा इसी बारे में सोच रही होती है। देन वो उसे खा जैसे ही एक बाइट लेती है वो बहुत ज्यादा डिलीशियस और सॉफ्ट उसे लगता है। देन वो एक बाइट लेते हुए उसे दे देती है, और लेहा ईशा जो होता है वो भी उसकी एक बाइट लेता है,
और फिर वो कहता है कि ये बहुत डिलीशियस, तुम्हें और खाना चाहिए। लिया कहती है नहीं मैं फुल हो गई हूँ। तो अब हमें मतलब कि तुमने बताया था कि एम्प्रेस से गिफ्ट है तो उस बारे में बताओ। तो लिया कहता है, ईशा कहता है यार मैं लड़की को लड़का और लड़की को लड़का बना देती हूँ। अगर ईशा कहता है कि तुम्हें मतलब कि और खाना चाहिए, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। तो लेया जो होती है वो कुकी को देखते हुए कहती है कि शुरुआत से ही जब भी मैं मतलब कि कुछ भी खाना नहीं चाहती थी, लेकिन इस इंसान की वजह से मैं मतलब कि बहुत ज़्यादा खा रही हूँ। और आजकल मैं मतलब कि वापस होल्ड नहीं कर पाती। देन वो सारी कुकी को खा चुकी होती है और फिर वो मतलब कहती है कि मैं आजकल अपनी भूख पे मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रही। और वो आग मन में सोची कि मैं और खाना चाहती हूँ। और ऐसा लगता है यार मुझे भी सच में ऐसा लगता है कि जो ईशा है वो लेहा की मन की बातें सुन सकता है। जैसा कि वो अभी सोच रही है कि मैं मुझे और खाना है। तो देन वो कहती है कि मैं मतलब कि ये क्या सोच रही हूँ। देन ईशा जो था वो उसे देखता है और फिर वो उसे कहता है कि इधर आओ, और उसे गले लगाते हुए कहता है कि इट्स ओके, तुम्हें और खाना चाहिए। और भाई यहाँ पे ये सीन मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है। थोड़ा-सा रोमांस टाइम स्टार्ट हो जाता है। लिया जो होती है वो उसे रुकने के लिए कहती है। देन वो कहती है कि एम्ब्रेक्स के बारे में बताओ। और ईशा कहता है ओह! और वो कहता है कि मैं बस इसके बारे में जानता हूँ। मतलब कि जो यहाँ पे मतलब कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मैजिक यूज़ करते हैं कुरकान्स के ट्राइब में। तो इसलिए मतलब कि ये मेरे मतलब के हेल्प कर सके। तो लेहा जो होती है वो शॉक होते हुए कहती है कि क्या? तुम्हारा मतलब है कि जो गिफ्सेस होते हैं वो मतलब कि मैजिक यूज़ करते हैं। तो ले एशा जो होता है वो कहता है हाँ, दैट्स राइट। देन हमें बताया जाता है कि जो गिफ्सेस और फुरकान है वो मतलब कि आपस में राइवल्स है। पहले भी हमें बताया कि वो आपस में बहुत ज़्यादा कट्टर के दुश्मन हैं। और जो गिफ्सेस होते हैं वो मतलब कि फुरकान से दूर रहना ही पसंद करते हैं। उनके मतलब के जो ओल्ड ब्लड हैं वो मतलब कि आपस में मिक्स है, बट मतलब कि अभी तक रीज़न मतलब कि पता नहीं है कि वो मतलब कि दूर क्यों रहते हैं। और जो ईशा होता है वो कहता है कि लंच टाइम पे मतलब कि मैं जब देखा था मैं सर्डिना को, तो अब भी मैं मतलब कि पहचान गया था। तो ले कहते तुमने फिर कुछ बोला क्यों नहीं? तो ईशा कहता था कि मैं कुछ और ही करने में बिज़ी था। तो 2 लोगों को पता ही होगा कि वो क्या करने में लंच टाइम पे क्या करने में बिज़ी था। देन वो कहता है कि इसके अलावा मैं मतलब कि मेरा कोई मतलब कि रीज़न मेरे पास नहीं था कि मैं उस वक़्त उसे कुछ ही कहता। तो क ले ईशा जो होती है वो कहती है लाइक यार मैं लड़की और लड़का और लड़के को लड़का लड़की क्यों बना देती हूँ? ओके, जो लेहा होती है वो कहती है इन दैट केस। तो ईशा आगे उसे मतलब कि बात उसकी काटते हुए कहता है कि जो एम्प्रेस है वो मतलब कि कोई हिडन कार्ड उसके पास है कि वो मतलब कि मार्गरेट के साथ तुम्हारी शादी करवा रही है। और मेरे पास भी मतलब कि एक हिडन कार्ड है। जो ईशा लेहा होती है वो खामोश हो जाती है। ईशा कहता है कि मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाऊंगा। तो इसके बाद जो लेहा होती है वो कहती है कि अगर ईशा मेरी जगह पे होता तो वो, अगर उसे थोड़ा-सा भी चांस मिलता तो वो अब तक ज़ंजीरें तोड़ चुका होता और रिवेंज लेता। अम, मैं लेकिन मैं जो हूँ वो मतलब कि यहाँ से भागने के बारे में भी नहीं सोच सकती, मैं बस अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में सोच रही हूँ। तो वो कहती है कि देन वो ईशा से कहती है कि मैं मतलब कि थक चुकी हूँ अब, मैं बस कहीं दूर भागना चाहती हूँ। लेकिन फिर वो कहती है कि मैं मतलब कि अपनी जो लाइफ है वो मतलब कि इस तरह से रिस्पॉन्सिबल वे में ख़त्म नहीं करना चाहती। मैं मतलब कि अप्रिशिएट करती हूँ कि जो भी यहाँ पे टाउन्स है, जहाँ पे भी लोग रहते हैं वो वैसे ही रहेंगे जैसे पहले रहते थे। लेकिन मैं इनके लिए मतलब कि कुछ इसलिए मैं इनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। देन वो कहती है कि मैं मतलब कि मेरे विश है कि मैं मतलब कि एग्रीमेंट जो है वो सक्सेसफुली असाइन करवा लूँ। तो ईशा जो होता है वो उसकी बातें सुन के शॉक हो जाता है। देन वो कहता है ये मतलब मेरे लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। तो वो कहता है कि अगर तुम इस तरह से बातें करने करोगी तो फिर मतलब कि मेरे पास और ज़्यादा मेरी डिज़ायर बने बढ़ेगी एग्रीमेंट को मतलब कि डिनाई करने की। तो लेया कहती है कि ये मतलब कि तुम्हारे लिए भी एक सीरियस सिचुएशन है। तो ईशा कहता है दैट्स व्हाई द ये मतलब कि मेरी मतलब कि एक सीरियस वजह है। तो वो कहता है कि टू बी ऑनेस्ट मैं मतलब कि क्या तुम
मतलब कि एक कुरकांस की क्वीन बनना पसंद करोगी? बजाए इसके कि तुम मार्गारेट के साथ से शादी करो और यहाँ की मतलब कि एम्प्रेस बनो। तो जो लेया होती है वो उसकी बातें सुन के शॉक हो जाती है। वो कहती है कि क्या ये कैसी बात कर रहा है? और साथ ही साथ में वो डांस भी कर रहे होते हैं और वो कहती है कि यार इसका सच में ये मतलब है कि मैं कुरकांस की क्वीन बन जाऊँ। मतलब कि ये सिर्फ़ इसलिए कह रहा है कि हमारी जो बॉडीज़ है वो कुछ टाइम के लिए मिक्स हुई थी। तो देन वो कहती है कि इसने तो मेरे साथ पहले फर्स्ट एनकाउंटर में ही झूठ बोला था। तो क्या ये मतलब कि ऑब्वियस नहीं है, ये मतलब कि स्ट्रेंज नहीं है कि ये मतलब कि इसलिए कि प्रिंसेस को अपने एम्पायर की लाइक एम्प्रेस बनाना चाहता है। तो वो कहती है जो भी हो, इस केस में मतलब कि क्यों मैं मतलब कि इसके इस इन सब बातों पे यकीन कर रही हूँ। और साथ में वो डांस भी कर रहे होते हैं। देन वो कहती है लेकिन ईशा जो होता है वो कहता है कि मतलब कि ये मतलब कि इज़ी काम नहीं करेगा। देन वो उसे किस कर लेता है और इसकी किस थोड़ी लंबी चलती है। देन वो कहता है कि जब जब पीस एग्रीमेंट साइन हो जाएगा तो उसके बाद तुम क्या करने वाली हो? जो लेया होते है उसके पास कुछ भी कहने को मतलब के वर्ड नहीं होते। देन ईशा कहता है कि क्या तुम मतलब कि इसके बाद अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहती हो? तो ईशा जो होती है लेया जो होती है वो खामोश हो जाती है। देन ईशा कहता है कि तुम मरने के बारे में ही सोच रही हो। और और वो कहता है कि क्या तुम्हारे लिए सच में यही मतलब है? ईशा जो लेया जो होती है वो खामोश हो जाती है और उसके पास कुछ भी कहने का वर्ड नहीं होते। देन वो कहती है कि मैं मतलब कि सब कुछ इस तरह से ख़त्म नहीं करना चाहती। सब कुछ मेरे लिए मतलब कि जो कुछ भी है मैं वो मतलब कि लाइक इस तरह से कुछ भी ख़त्म नहीं करना चाहती थी। मेरे और ही प्लान्स थे लेकिन लाइक डिटर्मिनेशन थी मेरे पास। मैं फिर भी मतलब कि कुछ भी हिला नहीं सकती। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है मैं उनको उन सबको ख़त्म नहीं कर सकती बट मैं खुद को ख़त्म करना चाहती हूँ। और मेरे इस प्लान में मतलब कि तुम आ गए और तुमने सब मेरा प्लान डिस्ट्रॉय कर दिया। इस तरह की वो बातें सोच रहे होते हैं। देन वो कहती है कि मैं मतलब कि अगर मैंने मुँह अपना खोला तो फिर मैं रिग्रेट करूँगी। लेकिन वो फिर कहती है कि मैं इस तरह से अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं करना चाहती और वो ईशा से कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती, मैं ज़िंदा रहना चाहती हूँ और वो रोना स्टार्ट कर देती है।